5 मिनट लेंगे, और जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए उनको वेलकम करते हैं, रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रेड टू प्रॉफिट चैलेंज, ये एक प्रोग्राम का नाम है, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में इनकम सोर्स बनाना है, और इसके लिए आप सीख रहे हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन लॉग इन हियर, community.nilesh.sawan.com, आपके पास लिंक होगा शायद। तो आप यहाँ पे, आई विल शो यू। community.nilesh.sawan.com ये लिंक है। यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो अपने ईमेल से, राइट। अपने ईमेल पे ओटीपी आएगा, लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये सारी चीजें मैं आपको लाइव में सिखाता हूँ, आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड में इक्विटी ब्रेकआउट तक सब कुछ है, छोटे छोटे वीडियोस है। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग में और वीडियोस है, रिवर्सल है मेनली। उसके बाद प्राइस एक्शन, जो ऑब्वियसली आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एफएनओ में यूज कर सकते हो, इक्विटी में यूज कर सकते हो, गोल्ड या कोई भी इंडेक्स में, ईटीएफ, कहीं पे भी यूज कर सकते हो प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अलग अलग टेक्निक्स है, वीडियोस है। और फिर एफएनओ के बारे में यहाँ पे है। तो लगभग अराउंड 43-45 सेशंस है, छोटे छोटे वीडियोस है, मिशंस है, जिनको डिटेल में मैं लाइव में सिखा रहा हूँ आपको। आपको कभी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे, या आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके लर्निंग के बारे में हो गया। आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है, हर एक चीज लाइव में सीखोगे। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, चाहे आप एब्सोल्युटली फ्रेश हो, या तो फिर एक्सपीरियंस्ड हो, या तो फिर आपको लॉस हो रहा है, या आप प्रॉफिटेबल हो और बेहतर करना चाहते हो। सबके लिए प्रोसेस बहुत स्टैंडर्ड है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करना सीखना है, विद प्रॉपर रूल बुक, विद प्रॉपर चेकलिस्ट, विद प्रॉपर जर्नल, बिजनेस की तरह उसको आपको ट्रेड करना है। तभी आप मार्केट में बहुत अच्छा कंट्रोल्ड इनकम बना पाओगे, राइट। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आपको मार्केट को समझना है, कोई एक मेथड, एक टेक्निक लेना है, उसके ऊपर डेटा बनाना है और मास्टरी करनी है। बेसिक के जो क्वेश्चन, बेसिक एकदम एब्सोल्यूट बेसिक, मैं मंडे को लेता हूं। अगर मुझे दिखता है कि कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जिनको कैंडल वगैरह पता नहीं, तो मैं वो लेवल पे भी जाता हूं। बाकी जो बेसिक्स है, जनरली मंडे को मैं ब्रेकआउट या रिवर्सल सिखाता हूं। अभी मंडे को ये टाइम मैंने एकदम बेसिक लिया था, राइट, क्योंकि कुछ लोग जो आए थे उनको बेसिक नहीं पता था। तो अभी मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर फ्राइडे को रखा है। तो कल मैं सिलेक्शन और ब्रेकआउट सिखाऊंगा, इक्विटी में सिलेक्शन कैसे करना है, ब्रेकआउट कैसे लेना है। और फिर मंडे को आई विल गो टू द रिवर्सल। तो जो लोग नए आए हुए हैं, जिन्हें इक्विटी में काम करना है, जिन्हें सिलेक्शन सीखना है, जिन्हें ब्रेकआउट और रिवर्सल पहले सीखना है, उनको कल का और मंडे का सेशन अटेंड करना है। और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है, जो थोड़ा सा ग्रास कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, वो चाहिए तो अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वेलकम के बाद, या निफ्टी के बारे में मैं जो भी दिखाऊंगा, या संडे को जो सेशन है, वो सारे सेशन आप अटेंड कर सकते हो। कुछ चीजें फिर भी ऊपर से जाएगी, क्योंकि वो टेक्निक आपने सीखा नहीं है, जो आप आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक्स में सीखोगे। दैट इज ओके। सो बट यू विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज यू नो ट्रेडिंग ना। इसके लिए एकदम जो फ्रेश है उनको मैं बोलूंगा कि आपको मंडे और फ्राइडे को ही अटेंड करना है, ये फ्राइडे को और अगले मंडे को। अगर आप चाहे तो कोई भी लेक्चर में आ सकते हो, बट अगर आप फ्रेश हो तो कुछ चीजें आपको बाउंसर जाएगी। तो बेसिक इक्विटी माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, इक्विटी, ऑप्शंस, ऑप्शंस में बाइंग एंड सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, एंड क्रिप्टो एंड कमोडिटी, ये सारी चीजें हम लाइव में सीखते हैं। मैक्सिमम चीजों का रिकॉर्डिंग है, कुछ चीजों का रिकॉर्डिंग नहीं है, जो एकेडमी में आ जाएगा मेरे हिसाब से अगले 7-8 दिन में। कुछ लास्ट कुछ चीजों का ऑप्शन सेलिंग का भी है। आई थिंक कमोडिटी क्रिप्टो के बारे में ज्यादा कुछ वहां पे नहीं है, पहले लेक्चर्स में है, लेटेस्ट
छोटे छोटे क्लिप्स में नहीं है। सेशंस जनरली इस तरह से होते हैं, टाइम टेबल आते रहता है, 7 या 8 बजे के बाद सेशन होता है रात को, संडे को मॉर्निंग सेशन होता है। एक ही बार नाइट को हुआ था, ये गलत है, मॉर्निंग को रहता है संडे को सेशन, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। वेनसडे और फ्राइडे में हम मार्केट में मिलते हैं। कल भी हम कोशिश करेंगे दोपहर को थोड़ी देर के लिए मार्केट में मिलने की, कल भी कोशिश करेंगे। सो ऑल विद दैट ऑल, ये मैंने आपको वेलकम किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद वी विल मूव अहेड एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, जो थोड़ा सा मीडियम टू एडवांस सेशन होगा। नए लोगों के लिए ऑब्वियसली एडवांस ही होगा। हम मार्केट को डिस्कस करेंगे, निफ्टी को डिस्कस करेंगे। निफ्टी के साथ साथ हमने जो भी कमेंट्री कहो या यू कैन से मार्केट के बारे में जो भी हमने डिमांड सप्लाई डाले थे, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो वी विल गो देयर। सो आप मुझे बता देना अगर आपको अभी तक जो बात हुई उसके बारे में कोई डाउट है, तो यू प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्विच टू दैट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट मी नो, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? जी सर। सर, बोलिए। सर उस दिन आपने गंगोत्री बताया था सर। तो गंगोत्री का मतलब को ट्रेड कैसे करते हैं गंगोत्री को, और उसका मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया था सर। नहीं समझेगा सर, क्योंकि अभी राम जी आपने परसों तो कैंडल क्या होता है ये समझ, आपने बोला ना कि मुझे नहीं बेसिक सर, वैसे नहीं पता। कैंडल और कैंडल पैटर्न पता हम है, जानते हैं। आप जानते हो, ठीक है जी ठीक है ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर के टाइम आपको दिखा समझा दूंगा गंगोत्री जी सिस्टम जी। क्या होती है, और उसको और कुछ ट्रेड कैसे एग्जांपल करते भी हैं दिखा गंगोत्री को? दिखा दूंगा। मैं अभी दिखा जी दूंगा थोड़ी जी देर में, ठीक सर, ठीक जब सर। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना पूरा निफ्टी, तभी भी दिखा दूंगा, प्लस क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा। तो हम थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर जाते हैं और वहीं पे कुछ चीजें सीख लेंगे, उसके बाद अलग से भी सीख लेंगे। सो अभी हम सी, वैसे तो हम कितने भी पीछे, साल भर भी पीछे जा सकते हैं कमेंट्री को लेके, बट अभी हम थोड़ा सा लेटेस्ट से देख रहे हैं, पिछले 7-8 दिन का देख रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज उसको कोई अंत नहीं है। और मैं हर समय आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल मैंने कैसे निकाला, मैंने लेवल क्यों निकाला, उसके पीछे क्या सोच थी, मैंने ये मार्केट में ये मेथड मैसेज ये लेवल क्यों मार्क किया, वो सारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं कुछ दिखाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा उसमें समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन सेशन है आज का, क्वेश्चन आंसर टाइप और डाउट सॉल्विंग टाइप। बाकी जब हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे तब आप वो सीखोगे ही अलग से। तो आज थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप या ओपन सेशन रखा था। ओके, तो पहले जो लोग अभी अभी आए उनको सारे लोगों को वेलकम। और अभी थोड़ा सा एडवांस बात कर रहे हैं। अगर आप एब्सोल्युटली नए हो तो आई विल रिकमेंड यू कैन अटेंड टुमारो। आज अटेंड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ चीजें हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, राइट। पहली चीज कि यहाँ पे एक फिबोनाची टूल ना, वैल्यू एरिया, तो हम वैल्यू एरिया का काफी यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं, प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं, तो अभी जब भी लाइफ में मैं कभी भी प्राइस एक्शन आपको सिखाऊंगा, तो मैं हमेशा ये चीज बताता हूं कि कुछ चीजें फिक्स है। पहली चीज कि आपको एक लर्निंग माइंडसेट रखना है और आपको साइकिल में ट्रेड करना है, 20-20 ट्रेड की साइकिल करनी है और उस प्राइस एक्शन को मास्टर करते जाना है। उसके लिए आपको हर एक बायर और लूजर और विनर से सीखना होगा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी विनर एंड लूजर, और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाएगी। दैट इज फर्स्ट रूल। दूसरी चीज है कि आपको रिस्क मैनेजर बनना है और आपको आपके कैपिटल का 1% रिस्क करना है। रेयरली अगर आप बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो 2% रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड कैपिटल का। तीसरी चीज है कि आपको हमेशा विथ डायरेक्शन ट्रेड करना है। इसके लिए या तो आप सिलेक्शन करते हो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है, या तो फिर आप मार्केट में एक व्यू बनाते हो। सो आइदर यू सिलेक्ट
और यू क्रिएट अ व्यू इन मार्केट। मार्केट का व्यू किस तरह से होता है? बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, ये व्यू का टाइप है। तो अगर बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज है या साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में इनसाइड कैंडल में आप रेयरली रिवर्सल लेते हो, कोई स्ट्रांग अगर लेवल है तो, अदरवाइज आप एक्सपायरी के दिन वगैरह इनसाइड कैंडल में स्ट्रैडल ट्रायंगल करोगे, आप डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करोगे। नाउ कमिंग टू प्राइस एक्शन और दुनिया में जितने भी टेक्निक्स है, तो मैं हमेशा आपको जैसे कहता हूं कि जो जो टेक्निक्स है, एक है ब्रेकआउट, दूसरा है डीप रिवर्सल, कोई ना कोई लेवल से रिवर्सल, ये मेजर दो टेक्निक हो गए। तीसरा है जिसको बोलते हैं पुल बैक, कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट में डिमांड इतनी है कि वो 20 ईएमए से ही घूम गया। अब ये 10 ईएमए से भी घूम सकता है, आप उसके ऊपर भी मास्टरी कर सकते हो, बट थोड़ा सा मैं आपको स्पेसिफिक चीज दे रहा हूं कि 20 ईएमए का रिवर्सल ज्यादा देर रहेगा। तो 20 ईएमए से घुल घुल 20 ईएमए से घूम गया तो उसको बोलेंगे हम शैलो पुल बैक। अभी ये सारी चीजें शॉर्ट मार्केट में भी होगी, मैं अभी लॉन्ग के लिए सिखा रहा हूं क्योंकि पहली एक चीज आपको सीखनी ज्यादा जरूरी है। और अगर मार्केट यहां से 100 से अगर मार्केट 200 तक गया है, तो आप फिबोनाची टूल अगर यूज करोगे तो इसका जो बीच का एरिया आता है 150 टू 161 का, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एरिया। अभी ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखोगे या सीख रहे हो, बट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, इसके लिए मैं आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। तो ये वैल्यू एरिया से अगर मार्केट ने रिजेक्शन किया तो ये भी आपका रिवर्सल ट्रेड है, पुल बैक ट्रेड है, बट ये शैलो पुल बैक था, एंड वी विल कॉल दिस मीडियम पुल बैक। मीडियम पुल बैक, ये भी पुल बैक ही है बट थोड़ा सा मीडियम पुल बैक है। इसका मतलब मार्केट में अभी भी डिमांड है बट थोड़ा सा मीडियम डिमांड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है, मार्केट बाय ऑन डिप्स है। तो मार्केट में अभी चार ही चीज हो गया, ब्रेकआउट, रिवर्सल, मीडियम पुल बैक, शैलो पुल बैक। आप कोई भी ट्रेड, इसमें से कोई भी ट्रेड जब आप पकड़ोगे, राइट, तब आप उसको ट्रेंड लाइन से पकड़ सकते हो, क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या हो रही है कि ट्रेंड लाइन बेसिकली अभी सपोज ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बाद रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार के आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार के ले सकते हो। वैल्यू एरिया है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार के ले सकते हो। या आपका जो गंगोत्री हम सीखेंगे, मार्केट बहुत जबरदस्त स्पीड से ऊपर जा रहा है ना, तो जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है वहां पे ट्रेंड लाइन मार के ट्रेड ले सकते हो। तो ट्रेंड लाइन इज अ टेक्निक, ट्रेंड लाइन इज अ टेक्निक जहां पे आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हो, और एक डोमिनेशन पॉइंट पे जहां पे बायर सेलर से कंट्रोल छीन लेता है वहां पे एंटर कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन का टेक्निक आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो विथ एनी ऑफ दिस फोर मेथोडोलॉजीज। तो अभी वैल्यू एरिया का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा ना, मैं अभी जब आपको निफ्टी के बारे में कुछ दिखाऊंगा, प्लस लेवल्स कैसे निकालने हैं वो भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो अभी पहली चीज है, सी आप अगर पहली दूसरी बार यहाँ पे आए हो तो आपको कुछ चीजें नहीं समझेगी, बट दैट इज ओके, इट विल टेक सम 2 months टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मार्केट यहां से यहां गया और मार्केट ने ऑब्वियसली पहले 20 ईएमए को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट हैज कम डाउन। मार्केट को हमने पूरा 092 से लेके ट्रैक किया था, इफ यू रिमेंबर, 092 से लेके 1000 पॉइंट की रैली हमने ट्रैक की थी। गंगोत्री आ सकती है, ट्रेंड लाइन, सब 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 वो सब हो गया, अभी वो वापस वहां पे जाएंगे तो वापस बहुत टाइम जाएगा। 1000 पॉइंट का रैली हमने वहां पे लिया था, एंड मार्केट 20 ईएमए से दूर चला गया था, मार्केट गॉन अवे फ्रॉम 20 ईएमए, बहुत दूर चला गया था। और उसके लिए हमने ये भी कहा था कि मार्केट अभी थोड़ा सा ओवर बॉट हो गया है, एंड ऑब्वियसली मार्केट केम डाउन। यहाँ पे यहां से यहां डिस्टेंस आप देखोगे तो मार्केट ने, ये वैल्यू एरिया हो गया आपका, राइट, दिस इज योर वैल्यू एरिया। यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, मार्केट हैज टेकन सपोर्ट हियर, और लगातार 2 दिन मार्केट ने हायर क्लोजिंग दिया। अगर मार्केट लगातार हायर क्लोजिंग देगा 2 दिन,
तो एक दिन में भी आप चेंज कर सकते हो व्यू, अगर आपको नॉलेज है लेवल का यहाँ से क्यों गया, अगर आपको सब पता है तो एक दिन में भी आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर चेंज कर सकते हो। बट 2 दिन के बाद तो क्लियरली हो गया कि मार्केट का व्यू अभी बाय ऑन डिप्स हो गया, इसका मतलब मार्केट का व्यू स्ट्रांग हो गया। उसके अलावा मार्केट ने 20 MA को भी स्ट्रांगली पार किया विथ हैमर, तो मार्केट का व्यू क्लियर कट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स हो गया। ये तारीख है आपकी 11 तारीख, राइट। अभी हम 12 तारीख में है। ओके, सो मार्केट का व्यू ऑब्वियसली बड़ा गैप अप है, मार्केट का व्यू अभी बाय ऑन डिप्स है, 12 तारीख है। तो अभी ये हमने लेवल डिफाइन किया, ये 13 पॉइंट का लेवल है, 23 पॉइंट का लेवल है, 25,787 टू 25,810। तो अभी ये कैसे डिफाइन किया, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, समवेयर हियर मार्केट इज ओपनिंग, राइट। ये एरिया में मार्केट ओपन हो रहा है। अभी इसका जो लो है ये बड़ी वीक है ना, आपको कभी भी लेवल चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग वीक होगी तो ज्यादा अच्छा, एक तो लेटेस्ट चाहिए या स्ट्रॉन्ग वीक चाहिए। तो ये बड़ी वीक थी, ये कैंडल 28 डेली में देखना है ऑब्वियसली, राइट। 28 अक्टूबर का लो, दैट इज 810। तो मैंने 810 को मार्क किया, लेट इट बी, क्योंकि वो एग्जैक्टली अभी नहीं होगा, बिकॉज मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। एंड लेटेस्ट अभी लेफ्ट मैं अगर ये देख रहा हूं कि गैप अप यहाँ पे हो रहा है मार्केट, तो ऑब्वियसली ये है कैंडल लेफ्ट में मेरे, तो इसका जो हाई है 787 है, 4 नवंबर का हाई 787 है, राइट। तो मैंने ये 787 से 810 का एक बैंड मार्क कर दिया और उसको लॉक कर दिया, मार्केट चालू होने से जस्ट पहले, मार्केट चालू होने से जस्ट पहले 9:13 पे। ओके, ये क्यों नहीं लिया, आप बोलोगे ये ग्रीन भी तो बीच में आ रहा है, पर ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के 803 दोनों के बीच में है, तो मुझे वो मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये गैप अप हो गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग गैप अप, एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग गैप अप टू बी फेयर, राइट, एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग गैप अप, तो गैप अप हमारे लेवल पे आएगा ऑब्वियसली, एंड मार्केट हैज गैप अप टू आवर लेवल ब्यूटिफुली। नाउ मार्केट का व्यू क्या है, व्हाट इज द व्यू ऑफ द मार्केट राइट नाउ, मार्केट का व्यू है बाय ऑन डिप्स, जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि मार्केट का व्यू बाय ऑन डिप्स है, राइट। ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बट आई एम नॉट एबल टू रिमूव दैट, यहीं से निकाल देता हूँ। रंजीत जी 2 मिनट दीजिए मुझे, लेट मी जस्ट गो अहेड, देन आई विल जस्ट टेक द क्वेश्चन। ओके, 2 मिनट दीजिए रंजीत जी। तो मार्केट का व्यू बाय ऑन डिप्स है, तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग किया, मार्केट हैज डन सम ट्रैपिंग हियर, ये लेवल के नीचे 787 के नीचे, एंड मार्केट स्ट्रांगली ऊपर आया, मार्केट हैज कम अप वेरी वेरी स्ट्रांगली, और मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल किया। दूसरे दिन जब मार्केट नीचे आया तो एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया। तो पहले दिन हमने ये जो लेवल डिफाइन किया हुआ है, डिमांड 787 टू 810, ये पहले दिन भी डिमांड बना है, ब्यूटीफुली यहाँ पे ट्रैपिंग करके मार्केट ऊपर गया है, और यही लेवल दूसरे दिन 13 तारीख को भी ब्यूटीफुली, 13 को भी ये डिमांड ही बना है, ऑन 13 ऑल्सो सेम लेवल इज डिमांड। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन बॉक्स मारा हुआ है 9:17 पे, 9:17 को मारा हुआ है, वो सेम लेवल है, और मार्केट हैज ब्यूटीफुली कम टू दैट लेवल, एंड मार्केट हैज देन फ्रॉम हियर मार्केट हैज ब्यूटीफुली बाउंस्ड एंड गॉन अप, राइट। सो वो लेवल जो हमने मंडे को मार्क किया, सॉरी 12 तारीख को सुबह मार्क किया है, वो दोनों दिन वही लेवल सही तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों लेवल वो मार्केट सस्टेन किया हुआ है, 12 और 13 तारीख। ओके, अभी फ्राइडे को आई थिंक ये था, देयर वाज इलेक्शन रिजल्ट था। ओके, एंड मार्केट वाज बिहेविंग वेरी इरेटिकली ऑन द इलेक्शन रिजल्ट, एंड मार्केट ने काफी ट्रैपिंग किया, हमारा व्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, हमारा व्यू तो वही है। रंजीत जी मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिए, आई विल टेक योर क्वेश्चन। तो अभी मैंने क्या किया है, आई विल शो यू दैट।
मार्केट यहां से यहां तक भागा है, राइट? तो मैंने ये एक बॉक्स मारा हुआ है 14 तारीख को। आई होप कि वो यहाँ पे फोटो है। कभी कभी वो फोटो यहाँ से मिस हो जाता है, और वो यहाँ पे है बॉक्सेस। यस, दिस बॉक्स इज देयर, राइट, फ्राइडे को। तो मैंने ये बॉक्स मारा हुआ है, और एग्जैक्टली मार्केट ने ये बॉक्स को सपोर्ट लिया, एंड फिर मार्केट ऊपर गया। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। आई आई वॉज नॉट, मैं मुझे कोई या किसी को भी आइडिया होगी नहीं। बट अगर कोई अच्छा ट्रेडर दिन भर आग लगा के बैठा होता, क्योंकि मैंने छोड़ दिया तब तक, तो यहाँ पे उसको ये दिख जाता कि ये वैल्यू एरिया स्क्वायर है। वैल्यू एरिया स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? वैल्यू एरिया से मार्केट जब घूमेगा, वैल्यू एरिया से मार्केट जब घूमेगा, तब आपको वापस पहली बार नीचे आने आएगा, तब तक आपको फिबोनाची मारनी है, और यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है। यहाँ पे नीचे ट्रैपिंग हो रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से जबरदस्त मार्केट ऊपर गया। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एरिया स्क्वायर। इसका मतलब कंफर्मेशन वैल्यू एरिया। दिस इज नथिंग बट कंफर्मेशन वैल्यू एरिया। तो इस मार्केट यहाँ पे जबरदस्त तरीके से गया, एंड मार्केट का व्यू कंटिन्यू हो गया। मार्केट का व्यू कंटिन्यू हो गया 13 तारीख को। अभी मैं रंजीत जी का क्वेश्चन एक बार ले लेता हूं, उसके बाद में उसके आगे जाऊंगा। आई विल रीच इन नेक्स्ट 5 मिनट टिल टुडे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस वगैरह ले लेंगे। बोलिए रंजीत जी। सर आपने बोला ना ये गैप गैप अप खुलेगा, ये पता था? कैसे पता था, थोड़ा बोलिए। नहीं, प्री मार्केट में दिखता है ना, प्री मार्केट में समझ रहा है ना आपको कि गैप अप हो रहा है। 9:13 पे डाला है ना मैंने, वो तो पूरा अच्छा, प्री ग्लोबल मार्केट में एसजीएस उसको गैप निफ्टी अप हो दिखाएगा, गया। गिफ्ट निफ्टी ओके दिखाएगा, ओके। सब कुछ दिखाएगा आपको गैप अप हो रहा है। प्री मार्केट में दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके ना सर? सो नाउ क्या रिपीट करूं मैं अभी? कौन सा पार्ट रिपीट करूं? ओके, सो मार्केट हैज गॉन अप। ओके, 14 तारीख को भी मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, सो मार्केट हैज रिमेन्ड। यहाँ पे हमने, यहाँ से अगर हमने ये वैल्यू एरिया मारा वापस यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट हैज ब्यूटीफुली टेकन सपोर्ट हियर अगेन 10:35 को, यहाँ पे 18 तारीख को, राइट? मार्केट 14 तारीख को थोड़ा ऊपर ही है, और यहाँ पे हमने एक सेल एरिया भी डिफाइन किया हुआ है। आई कैन शो यू। ये सेल एरिया मैंने जो डिफाइन किया है, दैट इज 26 मंडे को, आई थिंक। सैटरडे संडे ऑब्वियसली वो चैट जीपीटी का वेबिनार एंड ऑल दीज थिंग्स आर। एक एरिया हमने डिफाइन किया है 26,010 टू 26,032। ये कब किया है? 8/44 मंडे, 8/44 मंडे, राइट? तो तभी मैंने ऑब्वियसली गैप अप होगा गैप डाउन होगा वो कुछ नहीं पता मुझे। अभी ये में भी मैंने डेली से डिराइव किया एरिया, ये भी मैंने डेली से डिराइव किया हुआ है। और ये मंडे को सुबह किया है। मंडे को तो मार्केट यहाँ पे है, राइट? मंडे को तो मार्केट यहाँ पे है। तो मंडे को सुबह मैंने यहाँ पे, मंडे को मार्केट कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे भाई, मंडे क्लोजिंग है ये 918। तो मैंने ये एरिया डिफाइन किया हुआ है 26,010 टू 26,032 या 34, जो भी है, 32। अभी ये लेवल मैंने कैसे निकाला? ये अगेन डेली से निकाला। ये अगेन डेली से निकाला हुआ लेवल है कि ये इसका हाई है 26,032, एंड आई थिंक ये 810, 26,032 इसका हाई है, और इसका 810 इसका हाई है, एंड ये है इसका हाई है दूसरा वाला, राइट? हाँ, 26,010 इसका हाई है, और 810 इसका हाई है। तो मैंने ये लेवल निकाल के रखा है 17 तारीख को सुबह, 17 तारीख को सुबह, राइट? जब मार्केट यहाँ पे है, मार्केट हैज नॉट गॉन हियर, तो मैंने एक लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है। आई हैव मार्क दिस, राइट? इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया हुआ है, एंड मार्केट इज राइट नाउ हियर। मार्केट इज हियर 17 को, मंडे, मंडे सुबह, मंडे मॉर्निंग मैंने ये लेवल मारा हुआ है। नाउ मार्केट हैज कम, ऑब्वियसली market has started and market has come there, okay? And
मार्केट रीच्ड आवर सप्लाई। अभी ऑब्वियसली मैं सप्लाई पे सेल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा व्यू क्या है, बाय ऑन डिप्स है। तो मैं सप्लाई पे प्रॉफिट लूंगा। आई विल क्लोज माई पोजिशन, आई एम नॉट गोइंग टू सेल, एटलीस्ट आई डोंट डू दैट ना, मेरे रूल बुक में वो नहीं बैठता है। आई डोंट डू दैट। ओके, नीचे नीचे मैंने यहाँ पे वैल्यू एरिया मारा है, नीचे मैंने वैल्यू एरिया मारा हुआ है ब्यूटीफुली, राइट। तो ब्यूटीफुली वैल्यू एरिया से यहां से वो वापस बाय हो रहा है। ओके, ये खत्म हो गया दिन। उसके बाद दूसरे दिन भी वही चीज, आपका सप्लाई है, नीचे आपका लाइन। अभी यहाँ पे मैंने ये सप्लाई, ये लाइन भी मारा हुआ है ना, 18 तारीख, 19 तारीख। 19 तारीख को मैंने क्या किया है, 19 तारीख इज यस्टरडे, राइट। 19 तारीख कल है, यस्टरडे। 19 तारीख इज यस्टरडे। तो मैंने यहाँ पे मार्केट जैसे गिरने लगा, मार्केट नीचे आने लगा, मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये दो लाइंस मारी हुई है, ये वैल्यू एरिया के अंदर, ये वैल्यू एरिया के अंदर दो लाइंस मारी हुई है, 880 और 864, 864 एंड 880, ये लाइंस मैंने मारी हुई है वैल्यू एरिया के अंदर। ओके, 864, ये 864 है और ये 880 है, राइट। ये 880 है। ये दोनों लेवल वैल्यू एरिया के अंदर है, राइट। ये दोनों लेवल वैल्यू एरिया के अंदर है, बट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग अनटेस्टेड, अनटेस्टेड लेवल्स। यानी अनटेस्टेड का मतलब यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली ऊपर गया मार्केट। सो दे आर अनटेस्टेड लेवल्स। तो ये दो लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने मार्क की थी। ओके, कल की 18 तारीख को यहां से सपोर्ट लिया ही था। ओके, और 19 तारीख को भी मैंने वही लेवल मार्क की थी। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैपिंग किया 19 तारीख को, और फिर मार्केट बहुत खूबसूरत तरीके से इट इज अगेन गोइंग अप, राइट। मार्केट इज अगेन गोइंग अप। 19 तारीख है ये। 19 तारीख को भी मार्केट ने पहली बार यहाँ पे वैल्यू एरिया का अपर बैंड पे टच किया, दूसरी बार लोअर बैंड पे। यहाँ पे भी दोनों दिन वैल्यू एरिया पे ही उसने स्टॉपेज दिया, यानी सप्लाई पे, डिमांड टू सप्लाई मार्केट चला है। अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा 20 EMA से दूर गया था, सो आई वॉज वेरी श्योर, मैंने वो कम कमेंट्री जो भी है वो की थी। ओके, कि वो मार्केट वापस नीचे आके फिर जाएगा, एंड देन मार्केट हैज डन सेम थिंग। नाउ आज की देख लेते हैं लास्ट चीज, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लूंगा। टुडे मॉर्निंग अगेन मार्केट इज स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप्स। मार्केट का व्यू तो चेंज नहीं होने वाला है ना। मार्केट इज स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप्स, के बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ व्यू। एंड मार्केट के लेवल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। एंड मार्केट ने क्या किया, अगेन इफ यू सी, मार्केट हैज डन नथिंग बट मार्केट ने कुछ नहीं किया, वही किया जो 12 सितंबर को किया था। मैंने दिखाया अभी आपको, 12 सितंबर का ट्रेड आपको सबको याद होगा, मैं कई बार दिखाता हूँ। आप यहां से भी वैल्यू एरिया मार सकते हो, यहां से भी मार सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में वो मैच होने वाला है, राइट। दो बोथ केस में इट इज गोइंग टू मैच, सो इट इट डज नॉट मैटर यहां से मार रहे हो कि वहां से मार, राइट। तो मार्केट ने क्या किया कि कल के हाई और क्लोज का एरिया मैंने डाला भी है कि कल के हाई और क्लोज एरिया पे आया हुआ है। मार्केट इज कमिंग टुवर्ड्स यस्टरडे हाई एंड क्लोज, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, मार्केट इज कमिंग टुवर्ड्स हाई एंड क्लोज, तो मार्केट हाई एंड क्लोज की तरफ आया कल के। एंड फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन मार्केट हैज गॉन अप, राइट। यहाँ पे माइक्रो सप्लाई भी डिफाइंड है 112, जो बाद में चेंज हुआ था। 1 मिनट में ट्रेंड लाइन लगाओगे तो माइक्रो सप्लाई इज अराउंड 112, 112, राइट, 112, दैट इज योर डी लाइन। तो जैसे ये डी लाइन पार हुई, मार्केट
बूम करके ऊपर गया, जो आप बोलते हो ना कि गंगोत्री, गंगोत्री का मतलब 50 एमए के ऊपर 20 एमए, 20 एमए के ऊपर मार्केट। ट्रेंड लाइन टूटेगा तो गंगोत्री आएगी, राइट, वेरी सिंपल, ऑब्वियस है, क्योंकि सेलर्स ट्रैप होंगे ना। तो 50 ईएमए के ऊपर 20 एमए, 20 एमए के ऊपर मार्केट। और ये गंगोत्री है, राम जी ने जो पूछा था कि 50 ईएमए के ऊपर 20 एमए, 20 एमए के ऊपर मार्केट है, ये भी गंगोत्री ही है एक तरह से, ये भी गंगोत्री ही है, क्योंकि मार्केट 20 एमए से रिवर्सल ले रहा है, राइट, ग्रेड को ग्रीन खा रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, हैमर बन रहा है, ये सारा आपका एंट्रीज है गंगोत्री का। दीज आर ऑल गंगोत्री एंट्रीज, ये ये तीनों एंट्री गंगोत्री का एंट्री है। ये सीटीसी का एंट्री है, नीचे जाके आया मार्केट, ये गंगोत्री का एंट्री है, तीनों एंट्री, राइट, एंड मार्केट हैज गॉन अप ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे हमने माइक्रो सप्लाई डिफाइन किया हुआ है 112, और 112 जैसे टूटा, ये 112 है, 112 जैसे टूटा है मार्केट, तूफान तरीके से ऊपर चला गया, मार्केट हैज गॉन अप वेरी फास्ट। और फिर हमने इसको कंपेयर किया है 12 सितंबर का, ये 12 सितंबर है, आज का ट्रेड नहीं है, बट हाउ सेम इट लुक्स, ये 12 सितंबर का ट्रेड है आई थिंक, राइट, 139 063, ये है शायद, ये है, ये 12 सितंबर का ट्रेड है, राइट, ये 12 सितंबर का ट्रेड है, 139 वाला, 26 139 वाला। तो एक 12 सितंबर का है और एक ट्रेड आज का है, दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में ट्रेंड लाइन ब्रेक है और कुछ नहीं है, दोनों में गैप अप है, दोनों में वैल्यू एरिया है, दोनों में ट्रेंड लाइन है, सेम टू सेम ट्रेड है 12 सितंबर का और आज का। ओके, सो मार्केट के फेज रिपीट होते हैं। अभी कोई क्वेश्चन है तो आई विल टेक क्वेश्चन। बोलिए रणजीत जी, उसके बाद विघ्नेश जी का क्वेश्चन ले लेते। बोलिए, बोलिए रणजीत ना जी। ना, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके ओके। ओके, आपका हाथ ऊपर है ना सर, इसके हाँ, लिए पूछा। ना कर दिया। विघ्नेश जी बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, आपने 927 को आपने डाला था माइक्रो सप्लाई लेवल। सर, वो आपको हाउ डिड यू डिफाइन इट सर? फ्रॉम व्हाट ऑन व्हाट बेसिस डिड यू डिफाइन दैट माइक्रो सप्लाई ये है ना, 920? ये आपके यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन मारोगे तो वही आएगा ना, डी लाइन, उसके थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर, ये निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन मारोगे राइट। तो 112 है ना, तो यानी एक्चुअली डी पॉइंट 112 इज माइक्रो सप्लाई, इसका मतलब इसके ऊपर 2-3 पॉइंट डी पॉइंट, यहाँ से मार्केट ब्लास्ट हो गया। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने डाला था 927 को, बट 927 को तब तक तो यू डिड नॉट नो कि वो कहाँ तक, मतलब वेदर इट विल ओके, क्रॉस दैट एरिया और नॉट। सो ऑन व्हाट बेसिस ये डिड यू? ये है ना, ये जो है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट, ये इसका जो हाई है, ओके। ये इसका जो हाई है दैट इज अराउंड वो 110 ना, ये इसका हाई, राइट राइट, सर। तो वो हिसाब से मैंने डाला था, तभी वो अप्रोक्सीमेटली था एक्चुअली मेरे लिए पर्सनली, वो बाद में मैंने डाला नहीं, बट मेरे लिए पर्सनली ये आ गया था, बाद में चेंज हुआ था, और मेरा ये डोमिनेशन पॉइंट था जो मैंने एंट्री लिया था 26097, बट ओके, वो मैंने बाद में कमेंट्री में डाला नहीं, मैंने यही रखा, एक्चुअली कहीं पे आया भी रहेगा कि फोटो में कोई आया भी रहेगा जो मैंने बाद में चेंज किया था। आई विल जस्ट चेक, अगर वो फोटो में बाद में कहीं आया रहेगा, वो मैंने बाद में एक्चुअल में चेंज किया था। ये देखो, कैन यू सी दिस 26096? तो पर्सनली मैं, मेरे ट्रेडिंग में मैंने ये चेंज किया था, नीचे लिया था, गॉट इट जीरो सर। नाइन्टी सिक्स किया था उसको, क्योंकि अंडरस्टूड। सी वैल्यू डोमिनेशन पॉइंट माइक्रो सप्लाई नीचे नीचे आएगा, जितना मार्केट वहां पे रुकेगा ना, उतना वो नजदीक आएगा, नीचे आएगा। तो ये पहले ये था, फिर और एक बार मार्केट ने ये किया ना, तो मेरे लिए लेटेस्ट फॉल ये हो गया ना, लेटेस्ट फॉल ये हो गया, मेरे लिए लेटेस्ट फॉल इज लाइक दिस इज माई लेटेस्ट फॉल। तो ये लेटेस्ट फॉल के ऊपर ये मेरा डी लेवल था, और मेरा 97 हो गया, माइक्रो सप्लाई 95 था और डी पॉइंट 97 था, तो मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ था, नॉट एट 112, बट मैंने कमेंट्री में वो चेंज नहीं किया, मैंने वही रखा था। गॉट इट, गॉट इट। तो तो दिस वही कंफ्यूजन था सर, क्योंकि आपने एग्जैक्टली सेम ट्रेड लाइक
12 सितंबर का जो ट्रेड हम हमेशा सीखते हैं, आई विल शो यू इफ यू वांट, जहां पे हमने 063 डिफाइन किया था, 139 डिफाइन किया था एंड इट वेंट, इट इज एब्सोल्युटली सेम ट्रेड, गैप अप, वैल्यू एरिया सपोर्ट, एवरीथिंग इज लाइक डिक्टो दिस ट्रेड। 12 सितंबर का जो है, विल शो यू, ये इतना सेम है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्लिक करो, इतना सेम है वो। आई मीन आई हैव टू, दिस इज 12 सितंबर, दिस इज नॉट टुडे, दिस इज नॉट टुडे, दिस इज 12 सितंबर, इट लुक्स सेम, so same, na, so similar, gap up, value area, trend line, D point, blast, exactly same like today, Yes, sir. gap up, value area, trend line, D point, blast, क्योंकि वो लॉजिक है, वो फेजेस है मार्केट के, अगर मार्केट स्ट्रांग बाय ऑन डिप्स है तो गैप अप कर सकता है, वो अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो ट्रेंड लाइन आएगा, ट्रेंड लाइन एक बार टूटा तो ब्लास्ट होगा, तो दैट ऑल इज लाइक फॉर्मूला, वेरी हाई प्रोबेबल फॉर्मूला। Got it, sir. Thank you, sir. किसको कुछ पूछना था ना, सुजीत जी? यस सर। सर आप, सर हम जैसे निफ्टी में डेली में लेवल्स निकालते हैं, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मुझे बाकी स्टॉक्स में ऐसे वीकली बेसिस पे ही उसी तरह से लेवल्स निकाल। स्टॉक में वीकली में या डेली में भी निकाल सकते हो, और वीकली में भी निकाल सकते हो, और इंट्राडे कर रहे हो तो डेली में जनरली स्टॉक पे। और निफ्टी में जनरली कोई वीकली में लेवल नहीं निकालेगा, क्योंकि अभी लॉट साइज इतना है कि आई एम नॉट श्योर कि कौन पोजिशनल ट्रेड करेगा निफ्टी में, खास करके जब ट्रम्प साहब बैठे हैं 3 साल, तो इट बिकम्स वेरी रिस्की, क्योंकि वो बंदा कभी भी कुछ भी बोल देगा, फिर मार्केट का क्या है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मार्केट में आपका जो ट्रेड होता है, जितने ज्यादा टाइम तक ओपन रहेगा उतना वो ससेप्टिबल रहेगा टू द ग्लोबल न्यूज। अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, स्कैल्पिंग इज द टफेस्ट, टेक्निकली एंड साइकोलॉजिकली इट इज द टफेस्ट थिंग, बट कोई बंदा अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो उसका ट्रेड आधा घंटा चलेगा, कोई इंट्राडे कर रहा है तो उसका ट्रेड 1.5 घंटा चलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम न्यूज अफेक्टिंग हिज ट्रेड? नो, इट इज वेरी लेस, मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल्स पे ही चलेगा। बट अगर आप 1 आवर पे, 2 आवर पे, 1 डे पे ट्रेड करने लगे, तो उस समय टेक्निकल के उतना ही इंपॉर्टेंस होता है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज का, ना कि आरबीआई क्या कह रहा है, पॉवेल ने क्या बोला, ट्रम्प ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट कमिंग इनटू द पिक्चर। सो निफ्टी जैसी चीज में सिर्फ बहुत बड़े जो लोग रहेंगे ना, जिनके पास बहुत बड़ा मनी सप्लाई है, दे माइट बी ट्रेडिंग एट आवरली और डेली। हम जनरली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैन बी डन एट आवरली, बट अदरवाइज पीपल आर ट्रेडिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम। तो इसलिए मैक्सिमम लोगों के हिसाब से जो लेवल निकाल रहा हूं मैं, वो सारे डेली पे एनालिसिस कर रहा हूँ। सर जो आप लेवल निकालते हैं ना, मैं भी ट्राई करता हूँ, कभी कभी आप जैसे मैच हो जाता है, लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से मतलब कौन से कैंडल का हाई क्यों लेना है और उसका लो क्यों लेना है, तो मुझे बेसिकली देखना है कि कौन सा बीच में आ सकता है। जब अभी अभी जैसे अभी मुझे कल के लिए मुझे देखना है ना, आई एम गोइंग टू, जैसे मैं पहली चीज करता हूँ, मैं सुबह बैठता हूँ तो मैं सब कुछ ब्लैंक कर देता हूँ, आई कंप्लीटली फिनिश एवरीथिंग, कुछ भी नहीं होगा मेरे चार्ट पे, पहली चीज सुबह। देन मैं आई विल सी कि मेरे हिसाब से ये पहले सप्लाई था, ये एरिया, राइट, ये एरिया सप्लाई था, तो अभी ये डिमांड हो गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई नो कि ये सप्लाई अभी डिमांड हो गया मेरे लिए। सो ये अभी इसके आगे ऊपर कुछ है नहीं, वो तो ऑल टाइम हाई पे टच करके आया हुआ है ना, ऑल टाइम हाई है ना, तो ये आपका अभी डिमांड हो गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसके नीचे आएगा तो फिर ये छोटा डिमांड ये आएगा, ये यहां से ये कैंडल, ये बड़ा वीक है ना, ये कैंडल, इसका हाई, ये और ये इसका वीक, ये दिस वन, और ये दो हाई ये मिलके एक 15-20 पॉइंट का ये होगा। और इंटरनली जब मार्केट चालू होगा तब मुझे फिर 5 मिनट, 5 मिनट पे वैल्यू एरिया और 20 MA को देखना है। इंटरनली सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकली, मार्केट कल चालू हो गया, राइट, और मार्केट नीचे आने लगा, तो आई विल स्टार्ट ड्रॉइंग दिस हाइपोथेटिक, दिस वैल्यू एरिया। मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरा पहला वैल्यू एरिया है, और ये यहाँ पे बहुत बढ़िया से इसको मैच कर रहा है, इट इज व्यू, दिस वाज द सप्लाई है ना, सुबह सुबह 34,
36 जो भी है ये एरिया, तो ये मैं इसको मार्क करूंगा। आई विल कीप दिस रेडी। अगर मार्केट यहाँ पे चालू हुआ कल और नीचे आया यहाँ तक, तो अगर मार्केट और नीचे आया तो आई विल सी कि बाबा यहाँ पे है ना, तो देन सेकंड टाइम मेरा फिर ये जो लेवल है और ये यानी मेरा नीचे आ जाएगा फिर वैल्यू एरिया, पर वहां पे मुझे प्राइस एक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू एरिया इसके लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ओके। मुझे वहां पे प्राइस एक्शन चाहिए। और मेरा व्यू तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मार्केट अभी लगातार 2 दिन नीचे क्लोज नहीं करेगा, उसके बाद भी शायद नहीं होगा, बिकॉज मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। मार्केट अभी शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अगर मार्केट ने रियली साइडवेज या निगेटिव मूवमेंट दिखाई 2-3 दिन ऊपर हाई नहीं जा पा रहा है, तो फिर शायद मैं सोचूंगा कि मार्केट साइडवेज हो गया। अभी के लिए व्यू बाय ऑन डिप्स ही है। ओके सर, यस, थैंक यू तो सर। एक लेवल मार्किंग डेली लेवल पे होगा हमारा सेटअप, और बाकी जब जैसे मार्केट खुलेगा वो हिसाब से हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी यहाँ पे माइक्रो सप्लाई में कैसे मार्क करूंगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट सेइंग कि कल कोई ट्रेड लेना है, राइट, बट मैं बोलूंगा कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ये एक रिट्रेसमेंट है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ लाइक दिस एंड आई विल ड्रॉ दिस एज अ माई डी लाइन। दिस इज माई माइक्रो सप्लाई, ओके। राइट, 219। सो 221 विल बिकम माई डी पॉइंट। इसके ऊपर देयर कैन बी डिमांड, इसके ऊपर देयर कैन बी डिमांड, दैट इज गोइंग टू बी माई अंडरस्टैंडिंग। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेड लेने का डिसीजन कभी भी प्राइस एक्शन बताएगी, वी डोंट नो। ओके। ओके, तो इस तरह से मैं माइक्रो सप्लाई कल के लिए मार के रखूंगा। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो जाता है, फिर बूम करके ऐसे एक कैंडल बनाता है ना, यहाँ पे यहीं पे ओपन हो जाता है। फिर आपको देखना है कि ये 20 MA से दूर है क्या। अगर ये 20 MA से दूर है तो यहाँ पे एंटर नहीं करना है। ये थोड़ा सा 20 MA से दूर है तो यहाँ पे जाके वापस आएगा, इट माइट कम हियर अगेन, और धीरे धीरे फिर 20 MA नजदीक आएगा, फिर यहाँ से आपको ये ट्रेड आएगा। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग करेगा, सेलर को फंसाएगा, उसके बाद ही ट्रेड आएगा। आप अगर जल्दबाजी में यहाँ पे घुसोगे तो इमीडिएटली नीचे आने वाला है, बिकॉज 20 MA से दूर है, 20 MA से दूर एंट्री नहीं लेनी है आपको। तो वो सब आपको फिर लाइव मार्केट में इजी होगा है। लाइव मार्केट में somehow it seems easy to me then। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, यस। कोठारी जी बोलिए। सर आपका 9:03 पे एक मैसेज आया था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, कुछ रिवर्स डी लाइन था और 26151 का लेवल था, वो जानना था वो क्या चीज है, लेवल कैसे आया एग्जैक्टली। ओके 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 ओके, राइट। जो हमने सप्लाई डिफाइन किया था 934 टू 951, वो हमने यस। डिफाइन किया था सुबह 934, 26034 टू 130 151, दैट वाज द डिफाइंड इन द मॉर्निंग। दिस वाज डिफाइंड इन द मॉर्निंग 34 33 था शायद टू 51, राइट, ये डिफाइन किया था। और वहां पे रुका भी मार्केट, सी यहाँ पे मार्केट पहले 34 पे चालू हुआ, ऊपर गया और 51 डिफाइन किया था, राइट। 51 के पास काफी टाइम रुका मार्केट, देन 51 का ब्रेकआउट हुआ एंड देन मार्केट यस। वेंट अप, राइट। ये हाँ। 51 का ब्रेकआउट होने के बाद ही मार्केट ऊपर गया, ये रेंज में मार्केट रुक गया था। तो ये कैसे हुआ, हाउ वाई दिस लेवल वेर इंपॉर्टेंट। आप अभी यहाँ यस। पे तो कुछ है ही नहीं, राइट, देर इज नथिंग हियर, तो यू हैव टू गो। अगर कोई लेवल चाहिए, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करना है, तो यू हैव टू गो हियर। नाउ ये है आपका हाईएस्ट कैंडल आज तक का, हिस्ट्री का, राइट, हिस्ट्री का हाईएस्ट कैंडल है आपका, यस। राइट, निफ्टी का। इसका जो लो है दैट इज 26151, दैट इज कॉल्ड रिवर्स डायनेमिक लेवल। ओके। ये लेवल को बोलते हैं रिवर्स डायनेमिक, इसका लो, रिवर्स डायनेमिक लेवल। ऑब्वियसली इसका लो है वो रेजिस्टेंस बनेगा, और ये जो हाई था दैट वाज 134, 26134। तो अभी 26134 से 26134 से 26151 बिकम्स अ सप्लाई हॉल्ट। बट वहां पे कमेंट्री में अभी हॉल्ट लिखना, वो सेबी के रूल पे अभी वो सप्लाई लिखना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने उसको सप्लाई लिखा। एक्चुअली अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स है, तो छोटा बड़ा सप्लाई को कोई नहीं पूछने वाला, राइट, यस सर। आपको प्राइस एक्शन ही देखनी है। तो ये आपका सप्लाई हॉल्ट हो गया, और मार्केट यहाँ पे 2 बार हॉल्ट हुआ। पहली बार यहाँ पे हॉल्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ पे हॉल्ट हुआ,
और ये हमने जैसे आपने बोला था 9:03 पे डाला हुआ है मार्केट चालू होने से पहले, वी हैव डिफाइंड यस। दैट, राइट। 133 टू 134 चाहिए वो, दैट इज ओके। 133 टू 151 इज द सप्लाई। ओके, तो ये मार्केट में एक बार यहाँ पे सप्लाई बना, दूसरी बार यहाँ पे उसको होल्ड किया, एक बार मार्केट ने इसको पार किया तो मार्केट फिर बूम खत्म हो गया, बहुत तेजी से ऊपर गया। और मार्केट अगर आप देखोगे उस तरह से, तो आप यहाँ से मार्केट जोर से निकला है, एंड मार्केट अभी कहाँ पे रुका है वो देख लो। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग, यू कैन सी हाउ So value ब्यूटीफुली area, it works like कहाँ रुका magic है, every time. It's very accurate. क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली सारे बड़े ट्रेडर्स और अलगोज के ऑर्डर पड़े हुए रहते हैं ना पहले से ही, तो वहां पे आने के बाद वो थोड़ा सा बाउंस तो आएगा। हाँ। ठीक है क्योंकि वो जब भी ब्रह्मा जी। फॉल भी आया, सडन फॉल, तभी भी हाँ वो बोले ऊपर सर, जाके ही रुका है। राइट, और नीलेश सर आप कह रहे हैं बोले। वैल्यू एरिया सिर्फ नहीं देखना है, उसके साथ प्राइस एक्शन भी देखना है, उसमें क्या देखना होगा प्राइस ऑब्वियसली एक्शन में प्लीज? नहीं, यहाँ पे आपने जो देखा वही देखना है ना सर। यहाँ पे आपने जो भी देखा कि मार्केट आया वैल्यू एरिया पे और मार्केट ने शार्पली रिजेक्ट किया, उसके बाद रेड को ग्रीन दिखाया, आप यहाँ से मारो, यहाँ से मारो या यहाँ से मारो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मार्केट ने नीचे जाने से मना किया, अभी यहाँ से मार रहा हूं मैं सपोज लास्ट कैंडल से, तो मैं बोलूंगा वैल्यू एरिया को नीचे ट्रैपिंग किया, नीचे जाने से मना किया, मार्केट वापस स्ट्रांगली ऊपर आया, स्ट्रांगली जब ऊपर आया तो ये सारे रेड को खा लिया ना, तो दिस इज माई एंट्री। अरे वैल्यू एरिया वाले के लिए एंट्री है, वो रिवर्सल वाले के लिए एंट्री है, क्योंकि ये हाई के ऊपर भी है ना, दिस इज अबव हाई ऑल्सो, तो हाई के नीचे ट्रैपिंग थप्पड़ भी है, दिस इज योर थप्पड़ ऑल्सो ना। थप्पड़ का कंसेप्ट जो है, हाई के नीचे गया, ट्रैप किया, ऊपर आया, तो दिस इज थप्पड़ ऑल्सो। सो ये थप्पड़ भी है, वैल्यू एरिया भी है, वैल्यू एरिया के स्ट्रांगली ऊपर है, दिस इज योर एंट्री। एंड इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये रेड कैंडल के नीचे, एंड टारगेट आपका ऊपर होगा, दैट्स योर ट्रेड। सर प्राइस एक्शन का पूछा था आपने, कहा था प्राइस एक्शन भी देखना है, तो व्हाट डू वी हैव टू सी इन यही है दैट सर? प्राइस एक्शन ना, और क्या है। मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है, मार्केट नीचे जाने से रिजेक्शन कर रहा है, मार्केट में फाइटिंग के बाद रेड को ग्रीन खा रहा है, शार्पली ऊपर आ रहा है, यही तो प्राइस एक्शन है, और क्या प्राइस एक्शन। दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, दैट इज द एक्शन ऑफ द प्राइस एक्शन। कैंडल्स बताएगा ना आपको, प्राइस एक्शन कैंडल ही सिखाएगा ना, और कौन बताएगा। प्राइस एक्शन इज टोल्ड बाय नथिंग, नो वन एल्स ना, कैंडल्स ही बता रहे हैं ना। पहले क्या हुआ, अभी मार्केट जैसे यहां से कल यहाँ पे आया, राइट, यू कैन सी हाउ एक्यूरेटली वैल्यू एरिया वर्क्स। तो यू अब क्या बोलोगे, अभी वैल्यू एरिया पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्राइस एक्शन। मार्केट यहां तक गिरा, यहाँ पे आने के बाद जूम करके यहाँ पे हैमर बना, और मार्केट ये दो कैंडल ने मिलकर रेड को खाया, तो मार्केट वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपकी एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस वैल्यू एरिया के, एंड ऊपर टारगेट, दैट इज द प्राइस एक्शन। ये हमने सप्लाई डिफाइन किया, वहां से मार्केट गिरा, वो दैट इज द प्राइस एक्शन। ये हमारा हाई था कल का, इसके नीचे ट्रैपिंग करके मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट इज द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन वही है ना, कि मार्केट उस लेवल पे, लोकेशन पे कैसे बिहेवियर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। ये आपका रेजिस्टेंस है, राइट, ये रेजिस्टेंस है आपका। ये रेजिस्टेंस पे मार्केट यहाँ पे आया, और मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग किया, देखो ना कितना ब्यूटीफुली ट्रैपिंग किया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, यहाँ पे ट्रैपिंग किया, रेड को ग्रीन ने खाया, वापस ऊपर गया, वापस स्ट्रांगली ग्रीन बना, इन्हें रिजेक्ट किया उस नीचे जाने से, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। जी सर। सर कॉल बाय करना है तो कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे? आज ही के दिन जनरली में एक अगर हम चेक करें? जनरली एक स्ट्राइक इन द मनी, बट कॉल बाइंग ओनली गंगोत्री, गंगोत्री में करना चाहिए। जैसे राम जी ने पूछा था, राम जी गंगोत्री में समझ में आया ना, गंगोत्री 50 MA के ऊपर 20 MA है, 20 MA के पास आके मार्केट घूम रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, दैट इज योर गंगोत्री। ओके, तो एक तो गंगोत्री में, या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक में, या तो फिर जब वैल्यू एरिया 20 MA के ऊपर होगा, जो ये केस में था। ये केस में वैल्यू एरिया 20 MA के ऊपर था, राइट, ये केस में नहीं है। अभी ये केस में मार्केट चल गया, बट मेरे लिए थोड़ा सा डेंजरस है ऑप्शन के लिए, मेरे लिए ऑप्शन के लिए थोड़ा डेंजरस है। मे बी प्राइस एक्शन देख के आप डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज वेरी शार्प टर्न, बट अदरवाइज ये वैल्यू एरिया 20 के नीचे है तो मैं ऑप्शन बाय नहीं करूंगा, बट यहां करूंगा ऑप्शन बाय अगर करना है तो, बिकॉज 20 MA के ऊपर है, ये 20 MA के नीचे है वैल्यू एरिया।
सो द लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकेशन कौन सा है। हेलो बोलिए ब्रह्मा जी। सर, मैं ये कह रहा था सुबह 9 से 3 बज जाते हैं ये मैसेज देखते देखते, और हमें तो नॉलेज इसकी होने लगी निफ्टी की। इक्विटी की इतनी नहीं प्रैक्टिस हो रही जितनी निफ्टी की हो रही। और समझ में इक्विटी भी की आ तो रहा आपको है ये। करना है सर, स्टॉक के बारे में मैं नहीं कर सकता ज्यादा कमेंट। इक्विटी नहीं का तो नहीं, आपको सीख के मैं करना क्या है कह ना, रहा था आपको सर, समझ। मैं ये कह रहा था अगर हो सके तो पहले थोड़ी निफ्टी की नॉलेज और दे दो ना। आज दो दो ट्रेड सोचे, दोनों के दोनों ऐसे ही गए। हालांकि मैंने कुछ करा नहीं है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस का इसका और पता चल जाए तो थोड़ा हमारा और दिमाग खुल जाए ना इसमें। क्योंकि अब ये समझ में आने लगी जो आप बता रहे हो चीजें। आप सीखोगे ना सर, अभी तो आपने ज्वाइन किया है, अभी आपको प्राइस एक्शन का बुट कैम्प आपने थोड़ा बहुत अटेंड किया है। आपकी जी। साइकिल तो कंप्लीट होनी चाहिए ना लर्निंग की। अभी एफएनओ का बुट कैम्प आपको व्यू बनाना आना चाहिए, व्यू बनाना आना चाहिए, लेवल मारना आना चाहिए, हाँ तो उसके बाद अभी ही तो करोगे डर, ना। अभी तो एक दो चीज वही 20 MA के ऊपर गंगोत्री वाला पता चलने लगा। हाँ तो लेकिन वही कल बोल एक रहा चीज, हूँ, धीरे धीरे पता चलेगा। कोई जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सीखने पे ही फोकस करो, और 1 महीना। कल कल एक सिचुएशन थी 20 MA के ऊपर 50 MA था, लेकिन मार्केट अप में ही जा रहा था। तो तो मैंने जाएगा ना, फिर उस, क्या हो जाएगा, सब कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, हर चीज होगा इसका हाँ, मतलब, पर वो हाई लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर नहीं हमें है ना। ट्रेड लेना है तो हमें तो 50 नीचे देख के तभी लेना है ना। जो सही हमने बात अपना है, रूल बना दिया वही सेट रखना है। सही बात है। मतलब 50 भी देखे ना सिंगल टाइम फ्रेम में भी, केवल 20 पे डिपेंड ना करें। हमें तो रूल ही फॉलो करना है। यस। और ये डी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर पॉइंट को माइक्रो सप्लाई बता रहे हैं ना। अब मैं तो माइक्रो सप्लाई ये सोच रहा था बीच में रेड कैंडल आ जाएगी, ग्रीन के बीच में वो सप्लाई में आ गया कि बीच में एक आधी रेड कैंडल आ जाएगी। माइक्रो सप्लाई वही होता है जहां जहां पे, जैसे अभी ये माइक्रो सप्लाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट में जा रहा हूँ, मार्केट नीचे आ रहा है। जी। तो अभी जो सेलर है वो क्या सोच रहे हैं कि सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, शुरुआत में सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, उसके हाँ बाद वो बाइंग। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ना। तो दैट इज वाई दिस इज माइक्रो सप्लाई। अगर इसके ऊपर मार्केट आ गया तो सेलर को उनका स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और वहां से मार्केट में ब्लास्ट होगा। दैट इज वाई दैट इज अ माइक्रो सप्लाई। अभी भी सेलर का स्टॉप लॉस यहीं पे है, बट हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार दिया अभी। जो भी है, जिस तरह से भी मारनी है आपको, आपने ट्रेंड लाइन मार दी। एंड जी। अभी वो जब सेलर का स्टॉप लॉस जब इसके ऊपर जब मार्केट आएगा, अभी मैंने ऑब्वियसली उसको 097 पे लिया था। वो मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने माइक्रो सप्लाई नीचे लिया था, 097 पे लिया था मैंने। बट ये भी आप अगर थोड़ा सा आपको पहले शुरुआत में पता नहीं है तो वहां आप भी रख सकते हो जहां पे मैंने पहले रखा है। तो वो जैसे ही मार्केट उसके ऊपर आएगा, मार्केट फिर बायर का कंट्रोल में आ जाएगा, एंड देन बायर उसको बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे सारे सेलर ट्रैप हो गए। सेलर ट्रैप हो गए इसीलिए तो गंगोत्री आ रही है ना। सेलर ट्रैप हो गए, यही रीजन है गंगोत्री आने का, दूसरा कोई रीजन नहीं है। जी। समझ रहे हो? अभी देखो ये बड़ी कैंडल है कि नहीं है जी। बड़ी कैंडल, जी। रिलेटिव टू पहले दूसरे के, पहले और आगे के और पीछे की कैंडल है कि नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया सर। तो मार्केट दूर भागा, तो मार्केट दूर भागा तो आप क्या करोगे, उसके पहले कैंडल से या उसके बॉटम से यहाँ पे एक वैल्यू एरिया मारे, उसके पहले का ये, इसके पहले का कैंडल बोलेगा तो ये हो जाएगा ये, राइट। वैल्यू एरिया ये भी हो सकता है, ये भी मार सकते, मार्केट तेजी से यहाँ से ऊपर गया तो ये वापस वैल्यू एरिया हो गया आपका। माइक्रो माइन्यूट लेवल पे भी आप ट्रेड कर सकते अब हो। एंड बिल्कुल यहीं दोनों पे बार आ गया उसने है। वैल्यू एरिया से 2 बार लिया सपोर्ट, एंड देन इट हैज गॉन अप। वापस थर्ड बार उसको ट्रैप किया वहां पे, एंड देन हो गया। ठीक है सर। ओके। ओके सर। स्क्रीन साइज किसको पूछना है, जितेंद्र जी बोलिए। यतीन जी का भी हाथ बहुत टाइम से ऊपर है, सॉरी यतीन जी, 2 मिनट दीजिए मुझे। गुड आफ्टरनून सर, जय जितेंद्र जी जगन्नाथ। बोलिए। जी सर। सर एक्चुअली एक चीज मैं देख रहा था आज, ये तो क्वेश्चन आपको बड़ा नहीं लगेगा, छोटा लगेगा, फिर भी सर
1 घंटे के टाइम फ्रेम में अब अगर आप 20 EMA को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि कैंडल कुछ दूर है, तो वहां पे हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, सर मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद सर अगर उसको 15 मिनट या 10 मिनट पे देख रहे हैं तो 15 मिनट 10 मिनट में सर ये 20 EMA के आसपास दिखाई देता है, मतलब हमको एंट्री लेना है। ये सर सही है या गलत होगा यस, सर? सही है। 1 घंटे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 घंटे में अगर दूर है ना तो 1 घंटे वाला एंट्री नहीं लेगा, 15 मिनट वाला लेगा, क्योंकि 15 मिनट या 5 मिनट वाले का दायरा अलग है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कभी ना कभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ना कोई पूछेगा, बिकॉज इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा सोचा। 1 घंटे में मार्केट दूर है तो क्वेश्चन आएगा फिर हम सर 5 मिनट में 1 मिनट में यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 1 मिनट या 5 मिनट का दायरा इतने ही टाइम का रहेगा ना, ये डिस्टेंस भी कम रहेगा और दायरा भी इतना ही है। तो इंसान को अपने दायरे में यानी अपने टाइम फ्रेम में देखना है 20 में। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो सकता है कि मार्केट 1 आवर में अगर आप ले रहे हो तो ये थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करेगा, आपका ट्रेड कंप्लीट भी हो जाएगा 1 मिनट पे, बट बाद में 1 आवर में थोड़ा नीचे आ सकता है फिर ऊपर जा सकता है, तो 1 आवर वाले को परेशानी होगा उसका। बट अगर आप 1 मिनट में सही जगह पे ले रहे हो तो अभी हो सकता है कि 1 आवर में और थोड़ा सा ये वीक बनाए, आपका टारगेट होने के बाद फिर नीचे आए। राइट, तो वो आपको आपके टाइम फ्रेम में देखना है, ज्यादा करके आपके टाइम फ्रेम में देखना है। सिलेक्शन के टाइम आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया ना, डेली में हम बहुत दूर का नहीं लेते। राइट, डेली में हम सिलेक्शन में बहुत दूर का नहीं लेते सिलेक्शन के टाइम, क्योंकि वो ब्रेकआउट चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत दूर है इसके लिए। बट अदरवाइज बाद में तो ऐसे अनेक टाइम फ्रेम है ना, नीचे भी है ऊपर भी टाइम फ्रेम है, तो आपको आपके टाइम फ्रेम में 20 में देखना है, उस हिसाब से ट्रेड करना है। ओके, थैंक यू सर, बस यही पूछना था सर। वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर, मुझे ऑप्शन का नॉलेज नहीं पर मुझे निफ्टी का ट्रेंड पता है, तो इन केस में क्या हम निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो भावेश जी, या तो फिर आप स्प्रेड कर सकते हो ना। यू कैन डू स्प्रेड। मैं तो ज्यादा करके स्प्रेड ही करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सपोज ट्रेड मैंने फ्यूचर भी लिया, वो अलग चीज है, बट अदरवाइज मैं स्प्रेड ज्यादा पसंद करता हूँ, फ्यूचर भी करता हूँ, दोनों करता हूँ। स्प्रेड क्या होता है कि मुझे यहाँ पे ट्रैपिंग दिख गया। राइट, मुझे यहाँ पे ट्रैपिंग दिख गया, आज मुझे ट्रैपिंग दिख गया, मुझे वैल्यू एरिया दिख गया, मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिख गया 970 97 पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं 25,800 का पुट बाय करता हूं और 25,800 का पुट बाय करता हूं और 26,000 का पुट सेल करता हूं। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड। इससे क्या होता है कि इसके बाद मार्केट तेजी से जाएगा तो भी फायदा है, स्लोली जाएगा तो भी फायदा है, साइडवेज होगा तो भी फायदा है। बस ये अगर फेल हो गया तो ही नुकसान है। इसमें टाइम डिके आपके साथ होता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। तो मैं क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा यूज करता हूँ और ये भी यूज करता हूँ, फ्यूचर भी यूज करता हूँ। फ्यूचर में टैक्स बहुत जाता है, टैक्सेस बहुत जाता है, तो मैं क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा यूज करता हूँ भावेश जी। ठीक है सोलंकी जी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको बहुत टाइम तक वेटिंग करवाया। सोलंकी जी पूछिए, उसके बाद मनोज जी आपका अनम्यूट है, आपको पूछना है तो पूछिए। सोलंकी जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर ये जो हमने ये जो ट्रेन लाइन मारा बराबर, ट्रेन लाइन के ऊपर ये जो आपने डी लाइन जो मारा है सर, वो कैसे डिफाइन होता है डी लाइन? ओके, आपने ट्रेंड लाइन का लेक्चर उसके बाद ज्वाइन किया होगा आपने शायद। ट्रेंड लाइन कैसे डिफाइन होता है, जो लेटेस्ट फॉल होता है ना, वो लेटेस्ट फॉल के 50% से ऊपर, 40% से ऊपर का जो लाइन है वो आपका डी लाइन बनता है। तो ये 112 मैंने मारा था, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे ऊपर आके वापस फॉल हुआ, तो ये लेटेस्ट फॉल मेरे लिए, ये लेटेस्ट फॉल था, तो इसके लिए मैंने ये 97, ये मेरे लिए लेटेस्ट फॉल था यहाँ से फिर जोर से, इसके लिए मैंने फिर वो चेंज किया था, मेरे लिए 97 मैंने रखा था। आई पुट इट 97 लाइक दिस। तो बेसिकली मार्केट यहां से यहां गिरा ना, तो इसके बॉटम से 40% के ऊपर का ट्रेंड लाइन का डी लाइन बनेगा। बेसिकली आपको कैसे सोचना है, हाउ यू हैव टू थिंक ना, आप बायर हो तो आप क्या सोचोगे कि अगर मैं सेलर होता तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखता, शुरुआत में स्टॉप लॉस में यहां रखता। राइट,
फिर स्टॉप लॉस मैं यहां रखता, राइट, यहां स्टॉप लॉस रखता। तो ये जहां पे आप स्टॉप लॉस रखने वाले हो वो जो लेवल है ना जिसके पीछे, दैट इज योर डी लाइन। अभी मेरे केस में क्या हुआ कि आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई व्यू, माई वॉट एवर, माई अंडरस्टैंडिंग, माई व्यू, माई परसिप्शन, माई एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर, प्लस आई सॉ कि यस्टरडे हाई के पास ट्रैपिंग हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू एरिया है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है ना। ये सब देखने के बाद इसका प्राइस एक्शन जिस तरह से स्ट्रांगली ये बन रहा है, 1 मिनट में मैं देखता हूँ ना, ये देखा मैंने। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि मैं 1 मिनट पे बहुत कुछ देखता हूँ, राइट, मैंने ये भी देखा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एरिया स्क्वायर, ये मैंने डाला हुआ है। इफ यू सी, मैंने यहाँ पे कहीं ग्रुप पे ये वैल्यू एरिया स्क्वायर डाला हुआ है। और मैंने ये भी पूछा था कि आपको समझा कि नहीं समझा, राइट, वैल्यू एरिया स्क्वायर, सी, दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एरिया स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू एरिया से जो रिवर्सल आ रहा है उसको मैं वापस कंफर्म कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एरिया स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट अभी ये लेवल पे सस्टेन कर रहा है, एंड मार्केट अगर ऊपर आएगा तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लेटेस्ट फॉल पे मारा। फिर मैंने ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी क्या होगी कि जो सेलर है वो स्टॉप लॉस यहां से यहां लाएंगे। सो मेरा ये डी लाइन हो गया और इसके ऊपर 2 पॉइंट मेरा माइक्रो सप्लाई हो गया, ये माइक्रो सप्लाई हो गया, इसके ऊपर 2 पॉइंट मेरा डी लाइन, डी पॉइंट हो गया, डोमिनेशन पॉइंट, जहां से मार्केट ने ब्लास्ट किया विद ट्रैपिंग, ब्यूटीफुल ट्रैपिंग करके यहाँ पे थप्पड़ मार के ब्लास्ट किया। वापस मुझे अगर कंफर्मेशन चाहिए, इसका कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं वापस ये मारूंगा यहाँ पे, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दे रहा है वापस। इसके बाद लूंगा मैं अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो, राइट, क्लियर है। क्लियर है अभी सर, ऐसे ओके, भी मत थैंक यू। सोचना कि सर ये 1 मिनट में कैसे करेंगे, 1 मिनट नहीं में नहीं, कितना टाइम जाता है, 1 मिनट में टाइम नहीं रहता, ऐसे कुछ नहीं है। मैं लगभग 10 से 12 ग्रुप में फोटो डालता हूँ, मैं ट्रेड भी लेता हूँ, मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे लगता है कि बोर हो रहा है, 1 मिनट खत्म नहीं हो रहा है। अभी इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी 1 मिनट पे प्रैक्टिस हो गई। जब मैंने 1 मिनट पे पहले पहले ट्रेडिंग चालू किया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट से जब 2 मिनट पे आया, 3 मिनट पे आया, 1 मिनट पे जब आया ना, तो मुझे इतनी थकान होती थी, दोपहर को 3:30 से 5 बजे तक मुझे कंपलसरी सोना पड़ता था, मेरा दिमाग पूरा आउट होता था 1 मिनट देख के। बट मैं करते रहा क्योंकि मुझे 1 मिनट में करने की एक अच्छा वर्ड बोल रहा हूँ, ईर्ष्या थी। खराब वर्ड अपने मन में बोल देना आप। तो इसलिए मैं करते रहा 1 मिनट में, और आज ऐसे होता है कि 1 मिनट मेरे लिए मुझे बहुत स्लो लगता है। 1 मिनट में मैं ये सब करता हूँ, यहाँ से ऊपर जा रहा है वैल्यू एरिया मार के, मुझे मेरे लिए 10 मिनट इंतजार करना है, मेरे लिए बहुत बोरिंग है। तो तब तक मैं फोटो डालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, गाने लगाता हूँ, चाय बनाता हूँ, मेरे लिए 1 मिनट बहुत स्लो हो गया। तो मैं इससे नीचे नहीं जाने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू 30 सेकंड्स और 15 सेकंड, राइट, क्योंकि ऑर्डर डालने का स्पीड नहीं है। बट मैं ये बता रहा हूं आपको कि ऐसे मत समझना कि 1 मिनट फास्ट है, वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको अभी 5 मिनट पे ही करना है। एक समय आएगा कि आपको 5 मिनट बहुत स्लो लगेगा, उस तब आप 3 मिनट पे आओगे, फिर 1 मिनट पे आओगे। ओके, 1 मिनट पे भी ओके ये सर। सारा स्टडी आप बहुत अच्छी तरीके से कर, क्योंकि एक कैंडल बनने को पूरा 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है, 10 सेकंड में 100 मीटर भागते हैं लोग, राइट। तो 1 मिनट छोटी चीज नहीं होती है, बस वो इमोशन और माइंडसेट का सवाल है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू आई होप सर। यू गॉट द पॉइंट। बोलिए मनोज जी। सर नमस्ते। आवाज ये जा रहा वैल्यू है? एरिया स्क्वायर समझा सबको, वैल्यू एरिया स्क्वायर समझा, डी पॉइंट समझा। ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी जो सेलर है वो स्टॉप लॉस पहले यहां से यहां मूव करेंगे, यहां से यहां मूव करेंगे। तो इसके नीचे इसके ऊपर मार्केट स्टेबल हो गया तो क्या होगा, जो सेलर है, ये जो सेलर्स है, ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस अटक जाएंगे, ये सारे सेलर ट्रैप हो जाएंगे, उनका उनका स्टॉप लॉस यहां पे होगा, और वो क्या होगा,
सेलर का स्टॉप लॉस क्या होगा? बाय बाय ऑर्डर। ऑर्डर। और इसीलिए मार्केट में ये भयंकर शॉर्ट कवरिंग आई फटाफट, राइट? बिकॉज ये ट्रैप हो गए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन के बाद गंगोत्री, और कुछ नहीं है उसमें। क्लियर है? बोलिए। सर, ये यदि एक तो उसका जो वैल्यू एरिया आ रहा है आज कल के लिए अबाउट 26153 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, वहां तक आ सकता है। नहीं, और वैल्यू सेकेंड थिंग, यदि ऊपर एरिया ओपन होता है। वैल्यू एरिया आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। अभी आपने वैल्यू एरिया यहाँ पे मारा हुआ है, सपोज, ठीक है? सपोज आपने अभी वैल्यू एरिया यहाँ पे मारा हुआ है, ये रिप्ले निकालना पड़ेगा मुझे। रिप्लाई चालू है, राइट? तो वैल्यू एरिया अभी इस वक्त वैल्यू एरिया आप अलग अलग तरीके से मार सकते हो। एक तो आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट ने यहां से यहां गया मार्केट, तो अभी वो वैल्यू एरिया पे ही है। दैट कैन बी वन इंटरप्रिटेशन। अनदर इंटरप्रिटेशन कैन बी कि मार्केट यहां से गया है पूरा दिन का, तो वैल्यू एरिया अगर मार्केट नीचे आया तो दैट इज योर सेकंड वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया के साथ कोई हॉरिजॉन्टल यस, सपोर्ट रेजिस्टर जैसे ये पे है, जैसे यहाँ पे है, और टू यहाँ सिक्स पे है वन ना टू ये। फिर ये टू वैल्यू सिक्स एरिया वन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट और नीचे आया तो देन मे बी यू विल ड्रॉ अगेन वैल्यू एरिया फ्रॉम हियर। ये तीन अलग अलग वैल्यू एरिया आप ड्रॉ करोगे, और जहां से मार्केट की रिएक्शन आएगी वहां से फिर आपको अगर वैल्यू एरिया ट्रेड लेना है, डीप डीप ट्रेड फ्यूचर में या स्प्रेड में, तो आप ले सकते हो। ये रिवर्सल हो गया। सर, ब्रेकआउट तो ऊपर से यदि आएगा ना, टॉप से ब्रेकआउट ट्रेड ऊपर से होगा, रिवर्सल नीचे से होगा। सर, जैसे कल ऊपर ओपन होता है अबाउट 26126, ऊपर से सर अपोजिट मारते हैं हम फिबोनाची को, वन टू सिक्स तो 126 यानी 40 यहाँ पे हो गया ओपन। 40% एबव हो जाता है हमारा। नहीं नहीं, 126 यानी नीचे ओपन हो रहा है ना, अपोजिट सर ऊपर कहाँ? फिबोनाची हाँ, मार सकते हो, अपोजिट मार डी लाइन सकते के हो। ऊपर हो गया सर, 26 अपोजिट हमारे सर 40% हो गया ना हमारा। नहीं नहीं, मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। ऊपर से सर मार्केट नीचे कहाँ गया पे ओपन हो रहा है बोल रहे हो आप? सपोज हाइपोथेटिकली। सर, टॉप बनाया सर 26246, ऊपर से 246? बॉटम तक फिबोनाची मारे सर। यस सर, टॉप से इधर बॉटम के लिए कौन सा बॉटम? बॉटम बना किधर? कौन सा बॉटम मारूं मैं? 2648 के सर, और इसके नीचे तक 26171, 26171। 171? ये सर, ये ऊपर तक। ओके, इस तरह से बोल रहे हो आप। यस तो सर। ये बहुत छोटा है, उसको समझने के लिए आपको 1 मिनट ये में सर, जाना पड़ेगा। हम्म। हाँ, 1 मिनट में लिया हूँ सर। हम्म। ओके। अगर सर तो टू अभी क्या सिक्स होगा? वन 26216 ऊपर ओपन होता है। हाँ, तो मैंने बोला ना, ये आपका डी पॉइंट है, हो गया ना सारा डिस्कशन। ये आपका माइक्रो सप्लाई हो गया। यस यस। ये वैल्यू एरिया के ऊपर माइक्रो सप्लाई आपके एलओसी के आसपास ही आएगा। ये आपका सारा एलओसी का एरिया है। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया तो फिर वो इसके ऊपर डिमांड है। बाकी तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता। यस सर। बट ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, ये आपका डी यस यस। लाइन हो गया। इस केस में आपका डी लाइन एंड आपका एलओसी ऑलमोस्ट सेम है, लाइन यस ऑफ सर। कंट्रोल। वो है ना, ओके ठीक ही है ना वो। आपको इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी ओके अभी सर। धीरे धीरे, कि ये 20 एमए से कितना दूर जा रहा है। 20 एमए से ऑलरेडी थोड़ा सा दूर है, और 20 एमए से ज्यादा दूर जाने के बाद फिर ऑब्वियसली मार्केट को बायर कलेक्ट करने को नीचे आना पड़ सकता है। तो नहीं, ये फिर आपका बहुत बड़ा सप्लाई था, वो अभी डिमांड हो गया, राइट? तो ये सब कुछ डे टू डे देखना है आपको। पहले एज्यूम नहीं करना है कुछ, डे टू डे चेंज करते रहना पड़ेगा। यस सर। बोलिए। चलो 5-10 मिनट, 5-10 मिनट बोलिए। किसी को कुछ ओवर पूछना सर। है? मनोज जी बोलिए।
ओवर सर, हो गया सर। ओके, चलो और नहीं, किसी को कुछ पूछना है? जी सर, नीलेश गौरवेश सर जी मेरे को आपका, मुझे गौरवेश जी आप एक मिनट, हाँ सचिन जी, जी सर। गौरवेश जी आपका हाथ ऊपर था, बोलिए, गुड इवनिंग सर। बोलिए ना। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जो आपने स्प्रेड बताया था अभी, स्प्रेड क्रेडिट में जो आपने बाय और सेल का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें सेलिंग का जो मतलब इंडेक्स था पॉइंट, वो 200 मतलब पॉइंट गैप में चलता है क्या? जैसे 600 की आपने बाई करा और 800 का सेल किया है। नहीं, मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे सर आपने अभी वो बताया था ना, स्ट्रैडल सर क्रेडिट। ये क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड हो। स्टैंडर्ड की स्ट्रैडल बात कर रहे हो या स्प्रेड की बात कर रहे हो? स्प्रेड की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक स्प्रेड की, सॉरी सर, स्प्रेड स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड की बताया बात था कर रहे आपने हो, अभी। हाँ। जैसे हाँ स्प्रेड हाँ, की, 600 का बताया था तो मैंने एग्जाम्पल। 600 और 800 आपने बताया था उसमें, तो वो जो गैप था 600 और 800 वाला बाय और सेल वाला, वो क्या इतना ही रखना पड़ता है 200 पॉइंट्स का? जनरली जनरली अगर निफ्टी है, निफ्टी क्या है ना, निफ्टी का अभी जो हाँ। वैल्यू है उसका पहला आंकड़ा क्या है, 26 ना, तो 200 का रहेगा। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो लगभग 600 का रहेगा। अगर आप मिड कैप कर रहे हो तो 100 का रहेगा, और अगर आप सेंसिस कर रहे हो तो 800 का रहेगा। तो पहला जो आंकड़ा है वो हिसाब से आपको रखना है क्या। मतलब पहला आंकड़ा जैसे ये 26,197। नहीं नहीं, दो नहीं, हजार है ना सर, दो ये हजार दो, ये तो दो छः एटीएम हो आठ गया। उस समय 25,800 था ना, उस समय 26,000 था ना, जो भी है। तो 26,000 मैंने पुट सेल किया और 25,800 बाय किया, 200 पॉइंट। निफ्टी के लिए 200 पॉइंट रखना है, सेंसेक्स के लिए 800 पॉइंट रखना है, ऐसे बोल रहा करेक्ट करेक्ट सर, गॉट मतलब ये 200 पॉइंट 800 पॉइंट एक फिक्स क्राइटेरिया है, मतलब ये रखना रखना ही है, ये मैंडेटरी है इतना। हूँ। उसमें क्या है समझाता हूँ आपको, सपोज आपने हाँ 50 पॉइंट रखा, हाँ राइट। ओके, तो आपका लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट भी धीरे होगा और छोटा होगा। अगर आपने 500 पॉइंट रखा तो लॉस भी फटाफट होगा, बड़ा होगा, प्रॉफिट भी फटाफट होगा, बड़ा होगा। जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तब मार्जिन ज्यादा लेगा ब्रोकर, डिस्टेंस कम करोगे तो मार्जिन थोड़ा कम लेगा। ओके सर, ओके 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 ओके, ओके, गॉट तो इट सर। जनरली स्टैंडर्ड है निफ्टी के लिए 200 इज अ स्टैंडर्ड। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। प्रदीप जी बोलिए। हेलो, नीलेश सर। हेलो। बोलिए। मुझे एक पूछना था, जैसा अभी एंट्री का तो समझ में आता है मुझे, लेकिन एग्जिट का समझ में नहीं आता है, कब करना चाहिए ऐसा, तो उसका कुछ है ओके, क्या? आप ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हो? हाँ, ऑप्शंस में ही। ऑप्शन में जनरली मार्केट में अगर मार्केट 20 एमए से ज्यादा दूर जा रहा है, हाँ। आपके टाइम फ्रेम में आपके टाइम फ्रेम में 20 एमए से अगर मार्केट दूर जाएगा और थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा तो आपको निकल जाना है, जनरली, ओके। इन जनरल। ओके। और दैट इज द बेस्ट प्लेस। सेकंड बेस्ट प्लेस इज जब 20 एमए को वायलेंस से ब्रेक, ये इसको बोलते हैं वायलेंस। वायलेंस का मतलब बड़ी कैंडल से ब्रेक, दैट इज कॉल्ड वायलेंस। दिस इज ओके। नॉट वायलेंस, दिस इज नॉट वायलेंस, ये तो स्मूथली आ रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है। वायलेंस का ओके। मतलब इसने अच्छा खासा, ब्रेक ये किया। वायलेंस, दिस इज वायलेंस। ओके। ओके। वायलेंस हो रहा है, मार्केट फ्लैट भी हो गया ना, 20 एमए फ्लैट भी हो रहा है, तो आपको बराबर, हाँ। निकल जा रहा ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। है। या तो फिर आपके पास लेवल है ऑलरेडी, आपको पता है लेवल ऑलरेडी ना, तो वो लेवल के पास आप एक बार, जैसे अभी आपको 51 लेवल आपको पता था, राइट, हम्म। 51 हमने सुबह डिफाइन किया था, 51। तो ओके। 51 अभी ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा 51 के पास रुकने लगा, तो यहाँ पे एक बार निकाल के बाद में वापस आ सकते हो मार्केट में। ओके, नहीं मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं एग्जिट करता हूँ, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, वो थोड़ा समझना है मुझे। हम्म। चलेगा सर, थैंक यू। आशीष जी बोलिए। अरे सर, मेरा जो बेसिकली अभी तक जो मैं करता हूँ ना ऑप्शंस में, उसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, और ट्रेडिंग जो है मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ठीक है, तो ये ओके, जो वैल्यू एरिया का जो मैपिंग करना होता है, उसमें भी हमें वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है क्या? मैं जनरली सजेस्ट करूंगा, सी 15 मिनट पे भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा तो 15 मिनट पे भी वो वैसे ही दिखेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जनरली मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं डेली पे प्रिफर करता हूँ, क्योंकि आपको 5 मिनट में 10 मिनट में जब ट्रेड कर रहे हो, और अगर पंद्रह हम्म। मिनट पे आपकी लेवल है तो आपको गैप ही नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए ज्यादा।
तो मैं जनरली डेली का लेवल इंपॉर्टेंस ज्यादा मानता हूँ, और फिर इंटरनली आपको टाइम करने के लिए सपोर्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि ये मेरा सपोज एक ऑप्शन बायर हूं मैं, तो आई विल से कि मार्केट अभी स्ट्रांग है मेरे लिए, राइट। ये एंट्री यहाँ पे उसने ट्रैपिंग किया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 20 एमए से दूर है, तो मैं ऑप्शन में या किसी में इसमें एंटर नहीं करूंगा बिकॉज 20 एमए से दूर है। बट यहाँ पे ये दोनों जो एंट्रीज है मेरी, ये एंट्री और ये एंट्री, ये 20 से पास है, एंड यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैपिंग करके ऊपर आया, तो दिस इज गुड एंट्री। So I will use internal levels for the entry and external levels for the target or major reversals. Daily ओके, levels. गॉट इट, गॉट, Internal थैंक यू। levels for the timing of the entry, कि वहां पे ट्रैपिंग हो रहा है, वहां पे बायर सेलर को फंसा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके लिए। एंड आई विल ट्राई टू टेक एंट्री ऑलवेज नियर टू 20 एम, नॉट अवे फ्रॉम 20 एम। यहाँ पे जिन्होंने एंट्री लिया वो सब फंस गए, जिन्होंने 20 एम के नजदीक लिया उन्होंने ही कमाया। 20 एम के नजदीक एंट्री लेनी है कभी भी, शुड अवॉइड टू टेक इट अवे फ्रॉम 20 एम। अभी आज मार्केट सुबह गिरने का रीजन ही वही है ना, मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो 20 से दूर रह गया, तो मार्केट अगेन केम टू अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बायर्स को कलेक्ट करके फिर ऊपर चला गया। मार्केट विल ऑलवेज डू दैट, मार्केट इज ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। एलओसी, सर एलओसी आप ये एक एलओसी गंगोत्री वाला ये एक आपकी स्कैनर। ये आपकी एलओसी एक तरह से, ये आज की जो ही ना जो डी लाइन है ये एलओसी एक तरह से। आप अगर एक मिनट दीजिए मुझे, एलओसी क्या होता है कि ऊपर से अगर आप वैल्यू एरिया ऊपर से अगर आप वैल्यू एरिया मारोगे सेलर्स का, अभी सेलर्स वैल्यू एरिया कैसे मारेंगे, हाउ सेलर्स विल ड्रॉ, सेलर्स विल ड्रॉ लाइक दिस, राइट। सेलर ऐसे मारेंगे वैल्यू एरिया, और यहाँ पे उनका वैल्यू एरिया रहेगा। तो अभी इसके ऊपर मार्केट अटक रहा था ना पहले, इसका मतलब यहाँ पे ये कैंडल के अंदर अभी हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जाना पड़ेगा 15 सेकंड में वगैरह। यहाँ पे कोई ना कोई लेवल है, दैट इज योर एलओसी 112, राइट। और ये लेवल पार हो गई, उसके बाद ने मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहां से मार्केट ने ब्लास्ट किया। दिस इज एलओसी ब्लास्ट ऑल्सो, दिस इज नथिंग बट एलओसी ब्लास्ट, दिस इज एलओसी। 1 मिनट पे दिखा रहा हूं मैं आपको एलओसी, यहाँ पे 5 मिनट पे दिखेगी अगर जाना है। क्लियर है। एलओसी इज नथिंग बट फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस अबाउ अपोजिशन, अपोजिशन का वैल्यू एरिया। सेलर क्या सोचेंगे, सेलर्स आर थिंकिंग लाइक दिस, सेलर्स आर थिंकिंग लाइक दिस ना। तो यहां पे मार्केट एक बार इसके ऊपर आ गया, मार्केट एक बार यहां पे ऊपर आ गया तो सेलर खत्म हो गए ना, सेलर लटक गए ना, मार्केट हैज गॉन अप। क्लियर है। कोठारी जी बोलिए। सर ये आपने एलओसी बताया, अगर निफ्टी में इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेना है और एलओसी के बेस पे लेना है तो ज्यादा रिलायबल टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा कि 1 मिनट का रहेगा, क्योंकि 1 मिनट क्या थोड़ा वॉलेटाइल रहता है 5 इसलिए। मिनट से ही शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आप 1 मिनट पे आओगे। 1 मिनट पे भी आपको एंट्री लेनी है तो 20 एमए के पास लेनी है, वो सारा देखना पड़ेगा ना, वो सब समझ के करना पड़ेगा, वहां पे फाइटिंग होगी। अगर मार्केट बहुत स्ट्रांग है जैसे अभी है तो फाइटिंग कम होगी। अगर मार्केट मीडियम रहेगा, थोड़ा सा 19-20 स्ट्रांग रहेगा तो बहुत ज्यादा फाइटिंग और ट्रैपिंग होगा। आज कम हुआ है, देर विल बी लॉट ऑफ फाइटिंग, राइट। तो एलओसी पे डायरेक्टली डायरेक्टली एलओसी पे एंट्री लेने से अच्छा है कि एलओसी के ऊपर जाने के बाद, एलओसी से मार्केट ऊपर गया, राइट। एलओसी से मार्केट यस ऊपर सर। जाने के बाद आई विल प्रीफर कि उसके बाद का जो एंट्री होगा, जैसे अभी ये वैल्यू एरिया का एंट्री है ना, सो आई विल टेक देयर। तो अभी मुझे श्योर हो गया कि एलओसी अभी सस्टेन हो गई, एलओसी अभी इंडिया के हाथ में है, चाइना हार चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, दैट इज बेटर। यस ऑप्शन सर, के लिए एक नहीं बोल रहा हूँ कंफर्मेशन मैं, मिल गया। और अदर्स, दैट इज बेटर, राइट, रादर देन एंट्रिंग एट एलओसी। एलओसी पे फाइटिंग बहुत होगा, आज थोड़ा कम हुआ है। अच्छा।
यस सर। नहीं, ये तो 20 से सर नजदीक एक कर और चीज, हाँ जी सर, एक और चीज पूछनी थी। अपना गंगोत्री का सेशन हुआ था, तभी आप कह रहे थे कि एक गंगोत्री का आप कुछ स्कैनर डालेंगे ग्रुप में, ऐसा? ओके। नहीं है क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, चल कोई इशू नहीं, रात को देख लेता हूँ। थैंक यू सर। यस, कॉपी कैट स्कैनर है वो, तो मैं भेज दूंगा उसको ग्रुप में। मनोज जी, किसी को कुछ पूछना है क्या? आशीष जी, लास्ट एक दो क्वेश्चन लेता हूँ सर। आई थिंक इट्स 9:30। यस सर। सर बेसिकली अभी मैंने ये किया कि कल ही आपने लिया है मेंबरशिप, तो आपने जो कल जो लिंक शेयर किया था, जो अपना सेमिनार था, उसमें आपने एक अपना लिंक भेजा था स्कैनर टाइप का, कि जिसमें अपने 20 EMA में कितने स्टॉक हैं, अबाउट 20 EMA उसका रहता है। लेकिन वो अप्लाई कैसे करना है, उसको कहाँ से देख पाएंगे सर? वो उसमें कल बहुत सारे उसका फॉर्म्स लाइव आते हैं। लेक्चर होगा आपका। कल लाइव लेक्चर होगा 7 बजे, जी। 8 बजे। कल का जो सेशन है, आपने टाइम टेबल अगर देखा होगा तो कल का सेशन है ना, तो उसमें आप हाँ जी। सिलेक्शन और ब्रेकआउट सीखोगे पूरा डिटेल में। तो कल हम उसको सीखेंगे सर। या ओके सर, थैंक यू सर। चलो, आई थिंक वी कैन से गुड बाय नाउ। ओके, अगर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आई विल जस्ट टेक योर लीव। हम मिलते हैं कल मार्केट में, एंड देन कल इवनिंग को। विघ्नेश जी बोलिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। सर दिस इज रिगार्डिंग LIP, लेवल इन प्ले, डेली टाइम फ्रेम में। सर इन केस एक बड़ा विक प्रीवियस कोई भी मतलब फ्यू डेज बैक का एक बड़ा विक है जो इम्पोर्टेंट लेवल है, और सर आगे वाले मतलब प्रेजेंट डे में क्या होता है, प्राइस वहां पे विक बनाता है, मतलब वो रेस्पेक्ट नहीं करता है, प्राइस एकदम ऊपर जाता है और वो लेवल के मतलब बीच में से एक बड़ा विक फॉर्म होता है। सो कैन वी कंसिडर दैट लेवल एज अ इम्पोर्टेंट लेवल बिकॉज इट हैज रिजेक्टेड फ्रॉम दैट लेवल, या उसको हम कैसे मानेंगे सर? वो चीज मुझे समझ में नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे। कोई एग्जाम्पल है? सर एग्जांपल सर मैं यहीं पे आप ड्रॉ करेंगे सर। सर ओके, अभी देखिए सर, ये बड़ा एक बेसिकली इट्स अ रेजिस्टेंस है और सपोर्ट, क्या है यानी, इट्स रेजिस्टेंस पहले वाला, लेट्स से फॉर डिस्टेंट एग्जांपल वहां एलआईपी पे है। एक रेजिस्टेंस है हम्म, ऊपर से, और ऊपर आगे से, में क्या ओके। होता है सर, आगे में ओके, हाँ एंड अभी मार्केट इज ये, अप्रोचिंग। यस मार्केट इज अप्रोचिंग। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा विक बनता है सर, एग्जैक्टली लेवल से नहीं, थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे क्लोज हो जाता है, अनदर Okay, the हैमर समझ market is लीजिए। going up and then again closing it like this. यस The market यस सो basically going up and falling it, fall कर रहा राइट सर, है। Okay. राइट। सो या कैन वी कंसिडर दिस एज अ ब्रेक इन लेवल, और ये क्या ये नहीं, माने ये ये लेवल मानेंगे थोड़ा कि सा ये वीक लेवल? हो गया ना, लेवल हैज गॉन, लेवल थोड़ा वीक हो गया, लेवल के पास कुछ बायर्स को ट्रैप हुआ है। बट अगेन, अगर मार्केट का व्यू आपका स्ट्रांग है और 20 EMA से ज्यादा दूर नहीं है मार्केट, तो अगेन बायर्स कैन टेक कंट्रोल एंड ब्लॉक सेलर्स। तो आपको इसमें अप्रोच कैसे कर सकते हो? एक तो आप अगर वापस जब ब्रेकआउट होगा, तब आप यहाँ पे थप्पड़ देख सकते हो, दैट इज वन वे। अगर रिवर्सल करना है तो आप वैल्यू एरिया से रिवर्सल कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड जो आपका वैल्यू एरिया स्क्वायर करके। और व्हाट यू कैन डू, लेट इट ब्रेक अगेन एंड देन टेक दिस ट्रेड लाइन। ये इसके ऊपर कोई भी अप्रोच ले सकते हो ना आप। यहाँ पे अगर लेना है तो आप एक बार यहाँ पे भी ले सकते हो, बट दैट इज अ वेरी एग्रेसिव वैल्यू एरिया अप्रोच यहाँ पे। अदरवाइज आपको ये लेवल के ऊपर जाने के बाद आप थप्पड़ या वापस एक ट्रेंड लाइन या उसके आगे का वैल्यू एरिया किसी भी तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। ये लेवल थोड़ा सा वीक तो हो गया है ना, क्योंकि अगर वो इतना स्ट्रांग होता तो यहीं से मार्केट गिर जाता। तो ये लेवल वीक हुआ है। सो इट माइट सी, पहली बार जो लेवल पहली बार बहुत स्ट्रांग होता है, सेकंड टाइम ट्रैपिंग करता है। तो ये सेकंड टाइम ट्रैपिंग तो हुआ है, बट लेवल थोड़ा सा वीक हुआ है और आपका डायरेक्शन लॉन्ग है। तो यू कैन टेक नेक्स्ट टाइम, इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं लेना है, बिकॉज ट्रैप में तो आप वैसे नहीं करते ना, अनलेस इट इज अ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल है तो आप करते हो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू दैट, राइट। सो आप अगर बाद में ऊपर जा रहा है तो यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन प्लान द ट्रेड, गॉट इट सर। राइट। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट हैज कम हियर मंडे एंड दिस इज हैपनिंग। तो अभी फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रांग है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज योर अप्रोच विल बी कि यहाँ पे थप्पड़ लग के ऊपर जा रहा है, या तो फिर ऊपर जाने के बाद वापस वैल्यू एरिया से जा रहा है,
या तो फिर यहाँ पे या यहाँ पे ट्रेंड लाइन से जा रहा है. सो दिस आर ऑल अप्रोचेस यू कैन. गॉड अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। चलना जी बोलिए. भावेश जी. हेलो, गुड भावेश इवनिंग जी सर। बोलिए. बोलिए. सर, मुझे कोई क्वेरी नहीं है। मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से आप सिखा रहे हैं, तो अभी मुझे पूरा सीख भी रहा हूँ और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अगले 2-3 महीने में मुझे लगने लगा है कि मैं पक्का सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। बस आपको थैंक यू श्योर बोलना सर, था, थोड़ा जो सा आप ध्यान डिटेल में देना है सिखा बस. रहा है उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 1 साल में 3-4 जगह पे सब्सक्राइबर लिया हुआ है। वो लोग क्या है, पूरा पैसे ले लेते हैं और रिकॉर्डिंग भेज देते हैं वीडियो। उसमें बेसिक पता नहीं चलता क्या, कहाँ से कहाँ क्या जा हो रहा है। आप जो पूरा डिटेल में सिखा रहे हो, मैं पूरा कॉन्फिडेंस से सीख पा रहा हूँ और आगे सक्सेसफुल बन जाऊंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है आपके क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भावेश. थैंक यू सो मच. ठीक है. ओके भावेश जी, थैंक यू सो मच. तो मनोज जी आपका अनम्यूट है, कुछ पूछना है? अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे. नो सर, थैंक यू सर। यस भावेश जी, आपका हाथ ऊपर है. भावेश जी आपका हाथ ऊपर है, कुछ है काम? आपके भाई ने कहीं पे क्लास लगाया था ना, आपने यहाँ पे लगाया था, आपने भाई ने उधर लगाया था, ऐसे कुछ तो था. हाँ सर, वो भी देख रहा है, लेकिन वो अभी दूसरी जगह पे सब्सक्राइब कर रहा है, तो मैं उसको पक्का बोलूंगा कि अब यहीं पे आ जाओ, मैंने यहाँ से मैंने ही ऐसे आगे ही पूछा. चलेंगे। यस ओके यस. ओके, थैंक यू। मुझे याद आया, आपने बताया था, इसके लिए मैंने प्रदीप जी बोलिए. सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करो। मुझे एक पूछना था कि नहीं ऑप्शंस में आइडियली कितना परसेंट पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मोस्टली मैं 10-15% पे लगाता हूँ। नहीं, आप एटीएम आईटीएम ले रहे हो, एक स्ट्राइक दो स्ट्राइक. हाँ, एटीएम पे मोस्टली करता हूँ मैं। एटीएम पे डीके बहुत ज्यादा होता है. पहली चीज, आप हाँ, आईटीएम एक या दो स्ट्राइक आईटीएम में करेंगे तो अच्छा है. एटीएम पे डीके बहुत ज्यादा होता है, पहली चीज. ओके। एटीएम में आईटीएम पे लिया तो फिर मैक्सिमम रिटर्न कितना होता है. परसेंट पे रखना चाहिए आइडियली ऐसा, दूसरी एवरेज। चीज है कि दो अप्रोच होते हैं. एक अप्रोच ये है कि आप स्पॉट के ऊपर देखो, स्पॉट के ऊपर डिसाइड करो, स्पॉट के ऊपर एंट्री लो और स्पॉट ओके के ऊपर स्टॉप लॉस रखो. अगर मार्केट वीक हो रहा है या 20 एमए से ऊपर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक करो या लॉस बुक करो. दैट इज वन अप्रोच. अगर ओके। आप ऑप्शन के चार्ट पे अगर ट्रेड कर रहे हो, हम्म। ऑप्शन के चार्ट के ऊपर, तो आप फिर उसको ट्रेल कर सकते हो. लास्ट 2 या 3 कैंडल का लो मार के, या तो फिर आप इनिशियल स्टॉप लॉस 1 या 2 कैंडल का लो रख सकते हो, रादर देन लुकिंग एट परसेंटेज ना. ओके क्योंकि हर दिन अलग होगा वो. सी, थर्सडे को अलग होगा और फ्राइडे को ओके पूरा अलग होगा, यानी मंगलवार को अलग होगा, बुधवार को पूरा अलग होगा. तो रादर देन परसेंटेज, आपको कैंडल का लो लो के हिसाब से आपको, और ऑप्शन में एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको तभी एंट्री लेनी है जब डोमिनेशन पॉइंट आएगा, आइदर ट्रेंड लाइन, आइदर गंगोत्री, आइदर सीटीसी. गंगोत्री का पार्ट हो गया वो. नहीं, मोस्टली। अदरवाइज वैल्यू एरिया अबाउट 20 है, तो बहुत ही ट्रेंड है. यानी जब मार्केट में कोई एक पार्टी कंट्रोल कर रही है ऐसा आपको लग रहा है ना, तभी 20 के नजदीक एंट्री लेनी है, अदरवाइज ऑप्शन में एंट्री नहीं लेनी. ओके सर, चलेगा। थैंक यू। ठीक. चलो. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. मनोज जी, आशीष जी, अब्दुल जी, अ, अबिद अली जी, अशोक जी, भावेश जी, देवेंद्र जी, धर्मपाल जी, दिनेश जी, गुरवेश जी, जावेद जी, जितेंद्र जी, कमाल जी, कोठारी जी, केवी, महेश जी, मनोज जी, मित्रा जी. महेश जी, चल रहा है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग, कैसे चल रहा है? मित्रा जी, नीतीश जी, पंकज जी, कनाडा से. पंकज जी, हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही यार, मैं भी ट्रैवल में रह गया.
मैं आपको व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ थोड़ी देर में। आपके यहाँ पे अभी 8 बजा है पंकज जी कनाडा में, तो हम अभी हमें कल का ही फिक्स करना पड़ेगा। मेरे से ही मिस हो गया वो। डॉक्यूमेंट रेडी है बट आपके हिसाब से विल जस्ट अगेन रीप्लान। आई एम सॉरी फॉर दैट पंकज जी। प्रशांत जगताप जी, प्रदीप नायर जी, प्रीतम हेलो जी, सर। राजेश जी, रविंद्र जी, रेखा जी, सचिन जी आप कुछ पूछ रहे थे शायद, और आपको वहां पे मैंने लेटर बोला। सिद्धेश जी, जैन जी, उदय जी, विघ्नेश जी, विजय जी और यतीन जी। हेलो सर। बोलिए। हाँ, अभी मेरा छुट्टियां खत्म हो गई तो फिर मैं पोजिशनल में चला ओके, जाना चाहता हूँ। तो गंगोत्री का राइट, पोजिशनल में कर सकते हैं? कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते ओके। हो। यस, उसके लिए स्कैनर चाहिए तो भेजता हूँ मैं आपको, पोजिशनल का भी। हम्म, भेजता हूँ, मुझे याद दिलाओ, मैं ओके। भेजता हूँ। ठीक है सचिन जी, कुछ पूछना है आपको आपके प्यारे कल गोल्ड मैं के डाल बारे में? दूंगा। यस यस। सचिन जी, सचिन जी अच्छा। कुछ पूछना है आपको? चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आई विल से गुड बाय। सचिन जी को कुछ पूछना था आई थिंक, इसके लिए मैं वेट कर रहा था, बट आई थिंक ही इज बिजी। तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। कल हम ब्रेकआउट और सिलेक्शन की बात करेंगे। ओके, चलो गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।